श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ते सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुमण्डलशोभिनी
तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती भगवती निःशेषजाड्याम्पः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वास्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते तामाग्निपर्णा तपस्सा ज्वलन्ती वैरोचनी कर्मफलेशधोष्टा दुर्गा देवी शरणं प्रपद्या महे असुरान्नाशयत्रेति नमः कालरात्रि ब्रह्मस्तुता वैष्णवी स्कन्दमासरम् सरस्वती मदतिं दक्षदुहितरम् नमामः पावनां शिवां नमो देव्ये प्रकृत्यै च विधात्र्यै सततं नमः कल्याण्ये कामदाये च वृद्धये सिद्धये नमो नमः। बोले भागवत महापुराण की जय। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल जय सुंदर शुंभ कपाल
जय देवी पितामह विष्णु ते जय देवी पितामह विष्णु ते जय भास्कर शक्र शिरोवन ते जय भास्कर शक्र शिरोवन ते जय षण्मुख सायुध ईसनु ते जय षण्मुख सायुध ईशनु ते जय षण्मुख सायुध ईसनु ते जय षण्मुख सायुध ईशनु ते जय सागर गामिनी शंभुनु ते जय सागर गामिनी शंभुनु ते जय दुख दरिद्र विनाश करे जय भोग दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलात्र विवेकी करे जय पुत्र कलत्र विधि करे जय देवी समस्त शरीर धरे 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 जय नाग विदर्शिनी दुख हरे विनाशिनी दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित दायिनी सिद्धि करे जय वांछित दायिनी सिद्ध करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे 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 बोलो जगदम्बा मैया की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण जय गणपति जी भगवान की जय कात्यायनी मैया की जय सिद्धिदात्री मैया की जय चंद्रघंटा मैया की जय ज्वाला मैया की जय खल्लारी मैया की जय
शीतला मैया की जय राजीव लोचन भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय महाकाल जी महाराज की जय काल भैरव जी महाराज की जय लाल भैरव जी महाराज की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन करुणामयी माताएं, भगवती स्वरूपा शक्ति स्वरूपा माताएं, पिता तुल्य गणमान्य जन, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तगण भक्तनुरागी, श्रीमद देवी भागवत की कथा को सुनने के लिए पधारे हुए श्रद्धालुगण, श्रोता समाज, संत समाज, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम सब जो है माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं, उसके पश्चात कथा में हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। आइए सब ताली बजा के बढ़िया मस्त भजन गाना। सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। आदि भवानी आदि भवानी आदि भवानी भवानी आदि भवानी मैया आदि भवानी। आदि भवानी मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। काली कहत हो दुर्गा अम्बे काली कहत हो। नवरात्रि महारानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। विनती कर फरियाद लगावे। विनती कर फरियाद लगावे। विनती कर फरियाद लगावे।
विष्णु तुमको ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु तुमको ध्यावे, तुमको ध्यावे मैया 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 तुमको ध्यावे। आदि शक्ति महारानी सुनो मैया आदि भवानी, सब सुखियन खानी सुनो मैया आदि भवानी, सब सुखयन की धानी सुनो मैया आदि भवानी, सब सुखियन खानी सुनो मैया आदि भवानी, सब सुखयन की धानी सुनो मैया आदि भवानी, सब सुखियन खानी सुनो मैया आदि भवानी, 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 सुनो मैया आदि भवानी। सुनो मैया आदि भवानी। बोलिए जगदम्बा मैया की, शक्ति मैया की, चंडी मैया की, आज महागौरी मैया की। एक बार दोनों हाथ को उठा करके सभी भक्त कहेंगे, बोलो जयकारा सिर वालिदा साचे दरबार की, देवी भागवत की। जय हो। आइए शांति पूर्वक अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। आइए श्री नारी से पधारे सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी ट्विंकल देवांगन जी एवं सह परिवार का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। निवेदन करूंगा कि हमारे नारी से आए हुए सभी मेहमान व्यास मंच पर आएंगे। श्री ट्विंकल देवांगन जी, माता जी उनके यहाँ की और सह परिवार उपस्थित होंगे व्यास मंच पर। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? कल कहाँ पहुंचे थे हम लोग? अब देखो, आप लोग बताओगे नहीं तब तक कथा चालू ही नहीं करेंगे। भाई मुझे भी मालूम चलना चाहिए कि मेरे श्रोता लोग जो है कितने ध्यान से देवी भागवत की कथा को सुन रहे हैं। 5 मिनट विचार करो, हमारे अतिथि आए नारी से उनका सम्मान कर देते हैं, तब तक सोचो आप।
हाँ, तो कहाँ पहुंचे थे कथा में? हाँ, कहाँ पहुंचे थे कथा में कल? नहीं, माता तो यहाँ विराजमान है ही है। रासलीला, हाँ वो तो पहले रासलीला कथा तो पहले हुआ, बाद में क्या कथा हुआ? तुलसी की चरित्र की कथा सुन रहे थे हम लोग, है ना प्यारे भक्तगण। तुलसी की कथा रसपान हम लोग कर रहे थे। तो तुलसी मैया किनके किनके घर में हैं? हाथ उठा के बताओ। पानी डालते हो सब रोज? कब कब नहीं डालते हो आप लोग? रविवार को? गलत करते हो आप लोग। रविवार को पानी डालना मना नहीं है, तोड़ना मना है, ठीक है। अब अखंड गर्मी का दिन आ गया, जेठ का महीना आ गया, रविवार पड़ गई, उसमें आप अगर जल नहीं डाले तो फिर ये तो गलत है, ठीक है। जल आपको रोज डालना है। कहां कहां नहीं रखना चाहिए तुलसी के गमला को? सीढ़ी के नीचे, ठीक है। हाँ, शौचालय के पास नहीं रखना चाहिए। जहां रास्ता पड़ता है उस रास्ते पर नहीं रखना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तुलसी के जड़ में ब्रह्मा का वास होता है, ठीक। तनाव में विष्णु का वास होता है और पत्तियों में महेश का वास होता है। और तुलसी भी जगदम्बा की ही अवतार है, इसलिए तुलसी का विशेष ख्याल रखना चाहिए। रविवार को तोड़ना मना है, अमावस्या में तोड़ना मना है, पूर्णिमा में तोड़ना मना है, सूर्योदय के समय तोड़ना मना है, सूर्यास्त के समय तोड़ना मना है, दोपहर काल में तोड़ना मना है। शरीर में नहा करके अगर तेल लगा लिया हो तो तेल लगाने के बाद नहीं तोड़ना है। नहा के आए हो, स्वच्छ वस्त्र पहन करके तोड़ लो। तेल लगा लिए बॉडी में, शरीर में, तो छूना मना है। जो चीज तुलसी के लिए है वही चीज बेलपत्र के लिए है। दोनों के लिए सेम नियम लागू होता है, बेलपत्ता के लिए और तुलसी के लिए। तुलसी मैया को जो नियम करते हो बेलपत्र के लिए होना चाहिए। बेलपत्र को अष्टमी को नहीं तोड़ना चाहिए, पूर्णिमा में नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या में नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे तुलसी को रविवार को नहीं तोड़ते उसी प्रकार बेलपत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ते। आज कौन सा दिन है? सोमवार, ठीक है। शरीर में तेल लगा लिए हो तो ठीक, बेल के पत्ते तोड़ने हैं तो चप्पल पहन के मत तोड़ना, बिना चप्पल पहने तोड़ना बेल का पत्ता। बेल के पत्ते का जो पत्ती जो होती है, एक भाग ब्रह्मा होता है, एक विष्णु होता है और एक शंकर होता है। बेल के पत्ते में जो उनका डंठल होता है वो भगवती जगदम्बा होती है वो, ठीक है। बेलपत्र जब भी तोड़ने जाओ, बेलपत्र की कथा तो वैसे कल बताना है मेरे को, लेकिन आज ही बता देता हूं, ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, बोले भगवान नारायण के पास लक्ष्मी मैया, कौन सी मैया? लक्ष्मी मैया जो है जाकर के कहते हैं कि बोले हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रेम कैसे बढ़े, ये मुझे जानना है। आपके चरणों में प्रेम कैसे बढ़े ये आप मुझे बताइए। भगवान नारायण ने कहा कि बोले इसका ठेका हमने शंकर जी को दे दिया है।
शंकर जी की आराधना करो, और शंकर जी की जब आराधना करोगी तब कहीं जा करके हमारे चरणों में प्रेम अत्यधिक पा सकते हो। आप शिव की आराधना करो, शिवार्चन करो। तो प्यारे भक्तगण, इसके लिए मैया ने क्या किया, शिवलिंग पर सुंदर कमल के पुष्प चढ़ाना चालू कर दिया। क्या चढ़ाना चालू कर दिए, से बोलो। शिवलिंग पर हजार हजार कमल का पुष्प चढ़ा करके मैया पूजा करना चालू कर दी। लक्ष्मी मैया जो है, किसकी आराधना की है, शिव की आराधना की है। भगवान महादेव ने क्या किया, 2 कमल के पुष्पों को गायब कर दिया शिवलिंग से। ठीक है, किसको गायब कर दिया, जोर से बोलो। कमल के फूल को गायब कर दिया। किसने, भगवान शंकर ने। अब मैया कहीं मैं 2 कमल के फूल कहां से लाऊं। तब याद आया कि मेरे पति श्रीमन नारायण भगवान कहते हैं कि बोले माताओं का जो पया होता है, स्तन, उसको खिला हुआ कमल की उपमा दी गई है। तो मैं अपने दोनों पया को काट करके शिवलिंग पर अर्पण कर देती हूँ। माँ लक्ष्मी ने अपने दोनों पया को काट करके शिवलिंग पर अर्पण कर दिया। तत्काल भगवान शंकर और माँ पार्वती वहां प्रकट हो गए। और जब दोनों प्रकट हुए तब तुरंत माँ के शरीर को यथावत कर दिया, जैसे था वैसे। और माँ भगवती को आशीर्वाद दिया कि माँ आप नारायण के चरणों में खूब प्रेम बढ़े। माँ का जो कटा हुआ पया था उसका सिंचन भगवान शंकर ने किया, और जैसे सिंचन किया तो तत्काल वहां से बेल का पेड़ उत्पन्न हो गया। समझ रहे हो ना, बेल का पेड़ तत्काल उत्पन्न हो गया। और भगवान शंकर ने कहा कि मैं इसके नीचे सर्वत्र वास करूंगा। सारे देवी देवताओं ने संकल्प कर लिया कि हम सब भी बेल के पेड़ के नीचे रहेंगे। 68 करोड़ देवी देवता बेल पेड़ के नीचे वास करते हैं, 68 करोड़। इसलिए बेल पेड़ के नीचे बैठ करके ओम नमः शिवाय कह दोगे, फिर भी आपको शिवार्चन का फल यूं ही प्राप्त हो जाएगा। शिवलिंग की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती बेल पेड़ के नीचे, क्योंकि बेल पेड़ के नीचे 68 करोड़ देवी देवता का वास होता है। ठीक है, बेल के पत्तों को तोड़ना है तो बेल के पत्तों को तोड़ने का जो मंत्र है, बेल के पत्तों को तोड़ने का मंत्र क्या है, श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः, ये बोल करके बेल पत्ता तोड़ना चाहिए। और जगदम्बा मैया में भी बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्या चढ़ाना चाहिए, जगदम्बा मैया में भी बेल पत्ता चढ़ता है, याद रखना। और बेल पत्र माँ दुर्गा को चढ़ाया क्यों, अर्पण किया करो। बेल पत्ता जब भी तोड़ो आप तो क्या बोलना है, श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। चलो एक बार बोल के बताओ, याद हो जाएगा। बोलो मेरे साथ, श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। ठीक है, तो ये मंत्र को बोल करके बेल पत्ता तोड़ना है और शिव जी पे चढ़ाना है। बेल पत्ता जब भी तोड़ो तो नाखून से नहीं तोड़ना। ठीक है, किससे नहीं तोड़ना है, नाखून से नहीं तोड़ना है। और जिनके नाखून बड़े बड़े होते हैं उसको माँ जगदम्बा का पूजा नहीं करना चाहिए, दुर्गा जी का पूजा नहीं करना चाहिए। जिनके नाखून बड़े बड़े होते हैं उनको ना ही दुर्गा की पूजा करना चाहिए, ना ही नारायण की पूजा करना चाहिए, ना ही शिव की पूजा करना चाहिए। क्योंकि जिनके नाखून बड़े बड़े होते हैं उनके, अरे वो माता जी गिर गई, उठा दो भैया, कुर्सी से गिर गई। और वहां से कुर्सी हटा दीजिए, वो जगह तिरछा है ना। पूछ लीजिए कि चोट वोट थोड़ी आया है, गेट में लगा है, पूछ लीजिए जा करके। चलिए कथा में आ जाइए, बातें मत करो। तो बेल का जो पत्ता होता है उसको नाखून लगा के नहीं तोड़ना चाहिए, बातें मत करो।
अच्छा ईमानदारी से बताइए किनके हाथ के नाखून बड़े बड़े हैं? तो नाखून बड़े हैं दाई, दोनों हाथ ला उठा दे दाई। किनके हाथ के नाखून बड़े बड़े हैं? चलो किनको नाखून बढ़ाने का शौक है हाथ उठाइए। किनके नाखून बड़े बड़े हैं? अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जिनके नाखून बड़े होते हैं उनके हाथ से माता जी भोग स्वीकार नहीं करती, ठीक है। जिनके हाथ के नाखून बड़े होते हैं उनके हाथ से पानी भी नहीं पीना चाहिए, खाना तो दूर, ठीक है। हाँ, जिनके नाखून में से जिनको नाखून बढ़ाने का शौक होता है ना उनको क्या कहा गया है बताओ? अब कहोगे तो बताऊंगा, नहीं तो फिर कथा आगे बढ़ाऊंगा। बता दो, सोच लो भाई। अब जिनके नाखून बड़े होंगे उनको लगेगा बुरा, है कि नहीं? अब सुनने के लिए तो बुलाए हो तो सुनना तो पड़ेगा भाई, सुनाना मेरा काम है कि नहीं? जिनके नाखून बड़े होते हैं उनको सूर्पनखा कहा जाता है, ठीक है। अब देख लो भाई किनके नाखून बड़े हैं, हाँ? ठीक है, तो नाखून को काट देना। नाखून कब कब नहीं काटना चाहिए? गुरुवार को, सोमवार को, मंगलवार को और शनिवार को, ठीक है। हाँ, मान लो आप शिव जी की पूजा करते हो, सब जल चढ़ाते हो, शिव जी में चंदन लगाओगे। अब चंदन लगाओगे तो नाखून ऐसा बड़ा है तो नाखून टकराएगा शिवलिंग में, हाँ? टकराएगा कि नहीं? तो उल्टा आप पाप के भागी बन जाओगे, इसलिए नाखून नहीं बढ़ाना, ठीक है। तो बेल पेड़ के नीचे 68 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और माँ भगवती में बिल्व पत्र चढ़ता है। कहा भी गया है, शास्त्र में बताया गया है कि जिसकी मृत्यु बेल के पेड़ के नीचे हो जाती है वो सीधे शिवलोक चला जाता है। जो व्यक्ति बेल के फल का रस पी लेता है ना, या बेल का फल खाया है, बेल का फल पका हुआ, और बेल का फल अगर कोई खाया है और खा के मर गया, कितने दिन के अंदर? 27 दिन के अंदर अगर किसी की मृत्यु हो गई, मान लो जाए आप बेल का फल खाए हो या बेल का शरबत पिए हो, अब 4 दिन बाद आपकी मृत्यु हो गई, फिर भी आप सीधे कहां जाओगे? शिवलोक में जाओगे आप, क्योंकि बेल का जो फल है स्वयं कौन है? बेल का फल स्वयं भगवती है, और भगवती सीधा पहुंचा देती है अपने लोग, ठीक है। घर में बेल का पेड़ आप रख सकते हो। कुछ लोग कहेंगे महाराज जी ये तो काटा है, इसमें फल है, रखे कि ना रखे? तो घर के मेन दरवाजा में रख दो आप, कुछ भी नहीं होगा। कांटे वाले वृक्ष घर के सामने नहीं होना चाहिए, लेकिन बेल के वृक्ष को यह अनुमति है कि वो कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके नीचे 68 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। माँ लक्ष्मी से ही उत्पन्न हुई है बिल्व का वृक्ष जो है, और बिल्व के वृक्ष के नीचे रोज घी का अगर आप दीपक लगाते हो तो आपके घर में हमेशा धन लक्ष्मी माँ का वास होता है। कौन से लक्ष्मी का वास होता है? धन लक्ष्मी माँ का वास होता है। शारीरिक कष्ट अगर है आपको तो आप रोज सरसों के तेल का दीपक लगाओ। संतान नहीं है आपके तो आप पूर्णिमा के दिन या त्रयोदशी के दिन या शिवरात्रि के दिन बेल पेड़ के नीचे खीर बना करके क्या करो? ब्राह्मण के परिवार को बुलाओ जिनका छोटा बच्चा हो, बेल पेड़ के नीचे खीर बनाओ, बेल पेड़ में खीर का भोग लगाओ, ब्राह्मण और उनकी पत्नी को खीर खिलाओ। जो छोटा बच्चा है उसको कौन सा खीर खिलाना है? जिस खीर को आप बेल के पेड़ को भोग लगाए हो उसको अपने हाथ से बच्चे को खिलाओ। बचा जो खीर उसको खुद खा लो, 3 महीना में गर्भ ठहर जाता है, ठीक है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। जिनके संतान ना हो वो आप लोग बिल्कुल इसको कर सकते हो। अभी शिवरात्रि आ रहा है सामने, उस दिन कर सकते हो, लेकिन ऐसे ब्राह्मण को बुलाना है जिनका छोटा बच्चा हो, 1 साल का 2 साल का, जो खाता हो, ठीक है।
खीर पका के ब्राह्मण को उनकी पत्नी सहित बुला के मस्त तिलक लगा के दक्षिणा दे के पूजा करके खीर बच्चे को खिलाओ और खुद खाओ, जिनकी संतान ना हो। तो हम कल लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती की कथा सुन रहे थे, है ना। माता सरस्वती और माता गंगा के प्रभाव से भारतवर्ष में अनेक पुण्य क्षेत्र प्रकट हुए। भगवान का एक नाम सारस्वत होने के कारण मां लक्ष्मी कौन से नाम से विख्यात हो गई? सरस्वती के नाम से। और गंगा मैया कैलाश से पृथ्वी पर पधारी, भगवान शंकर ने इनको धारण किया। लक्ष्मी जी का एक अंश भूलोक पर आई और वो राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुई। नाम पड़ा तुलसी, ठीक। उनका नाम तुलसी हुआ, श्राप के कारण वो वृक्ष में परिणित हो गया, ठीक है। 5000 वर्षों के बाद में ये तीनों देवियों का वापस वैकुंठ चले जाएंगे ये लोग, ठीक है। साथ ही सदग्रंथ, श्राद्ध, तर्पण, कर्म, पूजा भारत से लुप्त हो जाएंगे। जब घोर कलयुग आएगा तो सब वापस चले जाएंगे। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण। भगवान कहते हैं, नारद जी को कथा बता रहे हैं कि क्या कथा बता रहे हैं? प्रायः लोग मदिरा मांस का सेवन करेंगे जब कलयुग आ जाएगा तो परस्पर मित्रता का अभाव हो जाएगा। केवल व्यवसायिक दृष्टि से ही लोग मित्रता करेंगे, दोस्ती भी करेंगे तो मतलब से। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण। जातिगत भेद समाप्त हो जाएगा। कोई भी पुरुष किसी भी वर्ण की कन्या से विवाह कर लेगा। ये कलयुग के लक्षण है और अब ये प्रारंभ हो रहा है। देख रहे हो आप लोग, हो रहे कि नहीं हो रहे? आज कोई भी कन्या जो है किसी भी वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर ले रही है। कोई भी पुरुष किसी भी जाति की कन्या को उठा के भाग के शादी कर रहे हैं। ये पहले से ही पुराण में वर्णन है। ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, जो ये देवी भागवत पर पहले से ही वर्णन है। जब कलयुग का आगमन होने लगेगा, है ना, तो प्यारे भक्तगण ये सब स्वतः होने लग जाएगा। परिवार में स्त्री प्रधान हो जाएगी। परिवार में पुरुषों का नहीं चलेगा, स्त्रियों का चलेगा, ठीक है। पति पत्नी के अनुशासन में रहेगा। पत्नी जो कहेगी वो पति करेगा, ठीक है। और घर के स्त्रियां जो है वो चरित्रहीन हो जाएंगी। माता पिता भाई से संबंध विच्छेद हो जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जो है आचार व्यवहार सबके परिवर्तन हो जाएंगे। समझ रहे हो ना। सभी प्राणी सत्य से विहीन हो जाएंगे। कोई सत्य नहीं बोलेगा। देख ही रहे हो आज सत्य को बोलना नहीं चाहता, सब झूठ का ही सहारा ले रहे हैं, है कि नहीं। और झूठ का सहारा लेने के लिए सबसे अच्छा साधन मोबाइल फोन, है कि नहीं। हाँ, कहाँ पहुंचे इसका? निकल गए तो इंतजार कर रहा था। शीतला मंदिर जाना है, कथा सुने पर भागवत कथा। हाँ बस निकल गए। वहां था कहाँ? घर में सोए हो, पंखा में, है कि नहीं। तो झूठ बोल दिया, आ गया, आ रहा हूँ, निकल गया हूँ। सबसे अच्छा साधन झूठ बोलने का मोबाइल फोन। प्यारे भक्तगण, धन के कारण नीच व्यक्ति भी श्रेष्ठ माना जाएगा। कलयुग में पुरुष और स्त्री अत्यंत छोटे हो जाएंगे, आयु कम हो जाएगी। 16 वर्ष से ही उनके बाल पक जाएंगे। 7-8 वर्ष के बालकों को नेत्र दृष्टि कमजोर हो जाएगी। 8 वर्ष की कन्या रजस्वला हो जाएगी। जब कलयुग आएगा तो 8 साल की कन्या माता बन जाएगी, ठीक है। छोटी कन्या, मनुष्यों का जो कद है, हाइट है, कम होता जाएगा। और आज पीपल के पेड़ के नीचे बाजार लगता है कि नहीं। जब कलयुग बढ़ेगा तो चरोटा के पेड़ के नीचे बाजार लगेगा। सोचो, चरोटा के पेड़ के नीचे बरसात में जो होता है, ऐसा कलयुग आएगा। श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा, दाना मोती कौआ खाएगा, है कि नहीं। एक आट्य सत्य बात है। श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। प्यारे भक्तगण, ये वाक्य जो है मिथ्या नहीं है, ये सत्य है। ये हो रहा है, अब होगा। कलयुग जब आएगा तो प्यारे भक्तगण सब धर्म से विमुख हो जाएंगे। कलयुग की आयु जब 800 साल बचा रहेगा, अभी 4,32,000 है कलयुग की आयु। जैसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित है ना, वैसे कलयुग की आयु 4,32,000 है।
उसमें से 5116 साल बीता है, अभी तो पूरा का पूरा बचा है। कलयुग की आयु जब 800 वर्ष जब शेष रहेगा तब जा करके भगवान का अवतरण होगा कल्कि के रूप में। हाँ? और भगवान 3 दिन में ही पूरे विश्व को निपटा देंगे, अधर्म का नाश करेंगे, सतयुग फिर से आएगा। तो वो सत्य बात है। भगवान श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। आज भाई भाई का नहीं पटता है। परिवार में देखो आप 4 बेटे हैं तो चारों के बीच झगड़ा है, वो सत्य बात है। धन के लिए सब लड़े जा रहे हैं, मर्यादा चली गई, अनुशासन चली गई, सत्य चला गया, दया चली गई, दान चली गई है। ये सही बात है। ये पाप ऐसा बढ़ जाएगा तो आदमी आदमी को खाएगा। बोलिए भगवती मैया की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की। हे जी रे हे जी रे हे जी रे हे जी रे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुभेगा दाना दुनका, हंस चुभेगा दाना दुनका, कौन मोती का। हे जी रे पूछा, भगवान क्या कलयुग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पे माता पिता को, बात बात पे माता पिता को बेटा आग दिखाए। ये रामचंद्र कह गए सिया से, सुनो सिया, तुम्हारा प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूं। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, नगर सेठ और प्रभु भक्तन निर्धन होंगे, हे जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहे लाएगा हंस चुभेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाए। रामचंद्र कह गए सिया से,
सुना सुना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। हे कैसा कन्या दान पिता ही, कैसा कन्या दान पिता ही, कन्या का धन खाएगा, झुकेगा दाना दूंगा, कौवा मोती का। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, झुकेगा दाना दूंगा, कौवा मोती का। झुकेगा दाना दूंगा, कौवा मोती खाएगा। हे मूरख की गीत मोरी, जूरी की गीत मोरी, पूरे संगे बैठते आगे ही भागे, आगे ही भागे। हे काजल की कोठरी में कैसे ही जतन कर, काजल की कोठरी में राग लगे आए, काजल की कोठरी में राग लगे। हे जीरे हे रामचंद्र कह गए सिया से, हे रामचंद्र कह गए, ओ ऐसा कलयुग आएगा, झुकेगा दाना दूंगा, कौवा मोती खाएगा। झुकेगा दाना दूंगा, कौवा मोती खाएगा। हे जीरे रामचंद्र कह गए सिया से। बोले राजा राधे राधे। आइए हमारे जितने भी मेहमानगण यहाँ उपस्थित हैं सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बारी बारी सभी भक्तगण आते जाएंगे जिनका मैं नाम लूंगा। श्री लीला साहू पूर्व पंच, दुलारी साहू पूर्व पंच, सुरेश पूर्व उप सरपंच गंगोत्री, निर्माण पंच राम नारायण साहू, श्री राम कोपरा से बड़ा दुकान वाले भैया, सुनीता साहू जी, ये सभी बारी बारी आएंगे ऊपर व्यास मंच पर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। लीला साहू पूर्व पंच, दुलारी साहू पूर्व पंच, सुरेश पूर्व उप सरपंच गंगोत्री, निर्माण मंच राम नारायण साहू, श्री राम कोपरा से, लोकेश देवांगन कपड़ा दुकान वाले, सुनीता साहू, ये सभी ऊपर आएंगे व्यास मंच पर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। लखनलाल साहू नारी से, लखनलाल साहू नारी से, भुवनेश्वर साहू दुधकैया से, भागवत राम साहू देवपुरी सह परिवार उपस्थित होंगे व्यास मंच पर। जवाहर साहू, मुकेश राम साहू, धनेन्द्र राम साहू सह परिवार सहित उपस्थित होंगे। खूबचंद साहू गिरौद से, सावित्री बाई, संतोष बोडरा धमतरी से, मोहर साहू लिमतरा से, टिकेश्वरी साहू, जीवत राम साहू कुरुद से, चैत राम साहू, डोमन राम साहू, उमेश कुमार साहू करेली बड़ी से, ये सभी उपस्थित होंगे व्यास मंच पर। बारी बारी आते जाइएगा। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। व्यास मंच पर आकर व्यास जी की अभिवादन करते हुए व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
भागवत राम साहू देवपुरी वाले सहपरिवार सहित उपस्थित होंगे व्यास मंच पर। भागवत राम साहू देवपुरी से धैरेंद्र राम साहू सहपरिवार सहित उपस्थित होंगे आप सभी। अमृत गुरुजी भेंडरी से वो भी व्यास मंच पर आएंगे। श्री अमृत गुरुजी आइए ऊपर आएंगे, व्यास मंच पर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राधा बोलिए भगवती मैया की जय, देवी पुराण की जय। एक बार सभी भक्त हाथ उठा के जयकारा लगाइए, बोलिए शीतला मैया की जय। कलयुग जब घोर पाप में लिप्त हो जाएगा, कलयुग जब बढ़ने लगेगा प्यारे, तो भगवान का जो अवतरण है वो विश्वास नामक ब्राह्मण के यहाँ कल के रूप में भगवान अवतार लेंगे
और विशाल तलवार हाथ पर धारण करके 3 रात में ही संपूर्ण पृथ्वी को पाप विहीन कर देंगे भगवान। इसके बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा, पुनः सतयुग का शुभारंभ हो जाएगा। सतयुग के शुभारंभ होने पर ब्राह्मण धर्म तपस्वी हो जाएंगे, स्त्रियां धर्मनिष्ठ हो जाएंगी, क्षत्रिय राजा बनेंगे, वैश्य जो है करेगा। पुनः सतयुग की स्थापना होगी। भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि पृथ्वीलोक में 7 दिन का एक है ना, रात और दिन 8 प्रहर होते हैं, 15 दिन का एक पक्ष और 30 दिन का एक माह होता है ना, 12 महीनों का एक वर्ष होता है। देवताओं मनुष्यों का एक वर्ष के बराबर होता है। हम लोगों को जब 1 साल गुजरता है तब देवताओं का 1 दिन होता है, ठीक है। और इस प्रकार चारों युग जब एक एक बार बीत जाते हैं, एक चतुर्युगी, इस प्रकार 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। और एक मनवंतर जो होता है वो इंद्र का आयु कहा गया है, ठीक। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। कितना कल्प होता है? एक कल्प होता है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की जो आयु है वो 108 दिन की आयु है उनकी, ठीक है, 108 दिन। लेकिन चारों युग जो है जब 1,000 बाद आ करके जब चले जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। अब सोचो आप, चारों युग जो है 1,000 बार जब आ करके चले जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 दिन। और अगर ऐसा 108 वर्ष रहता तो ब्रह्मा जी कब का निपट जाते, है कि नहीं? प्यारे भक्तगण, ब्रह्मा जी की आयु जो है पूर्ण होती है। जब ब्रह्मा जी की आयु 108 साल पूर्ण होता है तो मैया जगदम्बा का एक पलक मात्र झपकता है। सोचो आप, ब्रह्मा जी की कई साल, कई मनवंतर और कई कल जब बीत जाता है तो ब्रह्मा जी की जब 108 वर्ष की आयु पूरा होता है तब माँ जगदम्बा अपने आंख के पलक को ऐसा बंद करती है। सोचो आप, माँ जगदम्बा का आयु कितना होगा। कलिकाल पर कहा गया है जब घोर पाप बढ़ जाएगा तो 10,000 वर्ष जब होगा कलयुग का, भी 5,116 साल बीता है, और 10,000 वर्ष जब होगा बीतेगा जब कलयुग का, तो कलयुग से जगन्नाथ जी, शालिग्राम जी, धर्म कर्म सब चले जाएंगे। समझ रहे हो ना? माँ शक्ति भी, शिव शक्ति, शालिग्राम और जगन्नाथ जी सब पृथ्वी को छोड़ के चले जाएंगे जब कलयुग का 10,000 साल पूर्ण हो जाएगा। तब देवी भागवत के अनुसार, प्यारे भक्तगण, भगवान नारायण कहते हैं नारद जी से, हे नारद, सृष्टि के आदि बाद आदि जगदम्बा ही इस जगत की उत्पत्ति और अंत में ही जगदम्बा ही बसती है और कोई नहीं बसता। पहले जल ही जल था इस सृष्टि पर और जल के अंदर पृथ्वी छुपा था। वराह रूप भगवान ने धारण किया और ब्रह्मा ने जब स्तुति किया तो वराह रूप धारण किए भगवान, और वराह रूप धारण करके भगवान पृथ्वी को लाने गए। हिरण्याक्ष नाम के उस दैत्य का वध करके भगवान पृथ्वी को जब लेकर के वापस आए, समझ रहे हो ना, तो पृथ्वी को जब वापस लेकर के आए तब माता भगवान नारायण माता पृथ्वी से कहते हैं कि हे माँ, आप सबको आश्रय देने वाली हो और देवता, मनुष्य और गंधर्व सब आपकी पूजा करेंगे, और जो आपकी पूजा नहीं करेंगे उनको घोर नरक में जाना पड़ेगा। और उसी दिन माँ जो है जब भगवान वाराह रूप लेकर के पृथ्वी को लाने गए तो माँ तुरंत वाराही देवी का अवतार लेकर के वाराह की शक्ति बनी। कौन सी देवी? वाराही देवी बनी है, प्यारे भक्तगण। और सुंदर भगवान ने जब कहा कि आपको इस पृथ्वी को धारण करना है, पृथ्वी को चलाना है, तब क्या कहा पृथ्वी देवी ने? मेरी बात सुन लीजिए आप श्रीमन नारायण भगवान। मैं मोती, सीप, शालिग्राम शिला, शिवलिंग, पार्वती विग्रह, शंख, यंत्र, माणिक, हीरा, नवरत्न, यज्ञोपवीत, फूल, पुस्तक और तुलसी, दल, जपमाला, फूलमाला, कपूर, सोना, गोरोचन, चंदन, इन वस्तुओं का भार सहन करने में मैं असमर्थ हूँ। पृथ्वी मैया ने कहा।
मुझसे बहुत कष्ट होगा। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे देवी, जो भी मूर्ख आपके ऊपर ये सब वस्तु रखेंगे वो काल सूत्र नाम के नरक में जाकर के गिरेंगे, 100 वर्ष वहां रहेंगे। ठीक है, इसलिए पृथ्वी में किसको नहीं रखना चाहिए, क्या क्या चीज को ध्यान से सुनो। शालिग्राम भगवान है, उसका से पृथ्वी मत रखना, आसन में रखना, सिंहासन में रखना। ठीक है, और क्या नहीं रखना है, मोती, मूंगा, माणक्य। ठीक है, शिवलिंग को ऐसे नीचे नहीं रखना चाहिए, उनके लिए सुंदर चबूतरा, सुंदर स्थान बना के रखना चाहिए। पार्वती विग्रह को नहीं रखना चाहिए। शंख जो होता है उसको ऐसे जमीन में नहीं रखना चाहिए, पृथ्वी मैया भार इनका नहीं सह पाती। ठीक है, और शंख के अलावा यंत्र, माणिक्य, हीरा, जनेऊ जो होता है उसको वैसे जमीन में नहीं रखना चाहिए। यज्ञोपवीत, फूल को भी ऐसा धरती में नहीं रखना चाहिए, किसी पात्र में रखना चाहिए, बर्तन पे रखना चाहिए। हाँ? तुलसी, जप, दलमाला, पुष्पमाला, ये सब को भूमि पर ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, किसी पात्र में रखना चाहिए। ठीक है, कपूर को भी नीचे नहीं रखना चाहिए। सोना को कभी देखे आप लोग ऐसा नीचे में रखते हैं क्या? उसको गोदरेज में रखते हैं नहीं? हाँ? जोर से बोलो, कहाँ रखते हो सोना को? किनके यहाँ है सोना? हाथ उठाओ जरा। हाँ, तो सोना को भी ऐसे ही धरती पर नहीं रखा जाता। गोरोचन जो होती है, गोरोचन कब निकलता है पता है? सब पता है। हाँ, जब गौ माता जो है कमर इतना पानी में जाके डूब करके जब वो पानी पीती है, तब उनकी मृत्यु होती है, तब उनके शरीर से गोरोचन निकलता है। ऐसी गोरोचन की प्राप्ति नहीं होती। चंदन, शालिग्राम, इन सबको भार सहन में करने में मैया असमर्थ है, भार नहीं सह पाती पृथ्वी मैया, इसलिए इनको पात्र में, सिंहासन में, ऊंचे स्थान में, पीढ़ों में रखना चाहिए। पुस्तक भी जो पढ़ते हैं उसको नीचे नहीं रखना चाहिए। हाँ, समझ रहे हो ना? कहा गया है कि वहामी सर्ववराह रूपेणा हम तवाज्ञा लीला मात्रिन भगवान विश्वम चह सचराचरम मुक्ताम शुक्तिम हरित शिवलिंगम शिवाम तथा शंखम प्रतीकम तथा यज्ञ सूत्रम च पुष्पम च पुस्तकम तुलसी दलम। जब माला, पुष्पमालम, कर्पूरम च सुवर्णकम गुरोचनम चंदनम च शालग्राम जलम तथा एतान वोढुमस्तक्ताः विलष्टः च भगवत्शृणु। इतने चीजों को पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। नारद जी ने भगवती पृथ्वी का स्तवन किस प्रकार करना चाहिए प्रभु, ये मुझे बताइए, धरती मैया को प्रणाम कैसे करना चाहिए? भगवान नारायण कहते हैं कि सर्वप्रथम वराह भगवान ने पृथ्वी मैया की पूजा की थी। वराह भगवान देखे हो कैसे रहते हैं? वराह मतलब बरहा। हाँ, आता है कि नहीं आता है? कात बार इधर बहुत आता है। कैसा रहते हैं? ऐसा दांत निकला रहता है कि नहीं? जो गांव में आता है उसको बरहा कहते हैं, जो शहर में आता है उसको सुअर कहते हैं, है कि नहीं? शहर में जो होता है उसका दांत नहीं होता, और गांव में जो होता है उसका दांत होता है कि नहीं? हाँ, तो प्यारे भक्तगण, नारद जी ने पूछा कि पृथ्वी मैया का स्तवन कैसे करना चाहिए। तब भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि वराह भगवान ने सबसे पहले पृथ्वी देवी की पूजा और वंदना की थी, बाद में ब्रह्मा जी द्वारा भी पृथ्वी की पूजा की गई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधाय स्वाहा मंत्रेण विष्णु पूजिता श्वेत पंकज वर्णाभा शरद चंद्र निभान नाम। पृथ्वी मैया का रंग कैसा है? श्वेत की आभा से पूर्ण है मैया जो है धरती मैया। श्वेत कमल, सफेद कमल के समान सुंदर उनका शरीर है प्यारे। मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुशोभित है, पूरा अंग चंदन से सुशोभित है माँ पृथ्वी का, और रत्नमय अलंकारों से परिपूर्ण है, रत्न की भंडार है मैया जो है। और प्यारे भक्तगण, सुंदर सारे देवी देवता उनकी आराधना करते हैं पृथ्वी मैया का। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जब आप शयन करके जब उठते हो, तो शयन करके जब उठते हो, सुबह नींद खुलता है तो तुरंत ऐसे मत उठ जाएगा। कितने लोग तुरंत उठ जाते हो? सभी उठ जाते हो, कुछ लोगों को छोड़ के। तुरंत नहीं उठना चाहिए धरती से जब नींद खुले तो, हैं? सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए, हाथों को रगड़ना चाहिए, और धरती मैया को 3 उंगली से प्रणाम करना चाहिए।
और प्रणाम करने के पश्चात क्या कहना चाहिए? हे माँ, बोले मैं अपने पैर को आपके ऊपर रख रहा हूं, मेरे अपराधों को आप क्षमा कर देना, मेरी अपराधों को आप माफ कर देना, क्षमा कर देना माँ, मैं आज दिन भर आपके ऊपर पैर रखूंगा। ऐसा माँ धरती से कह करके भी उतरना चाहिए। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया श्रीमन नारायण भगवान से कि भूमि के दान का क्या फल होता है? भूमि दान का महत्व बताया गया है यहाँ देवी भागवत पर, ध्यान से सुनिए। जो संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मणों को भूमि दान करते हैं, ठीक है, जो ब्राह्मण को भूमि दान करते हैं उसे शिव मंदिर बनवाने का फल प्राप्त होता है, ठीक है, शिव मंदिर बनवाने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जो फसल सहित पृथ्वी का दान करता है वो उतने वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है। और आगे भगवान यह भी कहते हैं कि ब्राह्मणों की भूमि को हरण करने वाला व्यक्ति अनंत काल तक नरकगामी होता है। शास्त्र में भूमि को मां का स्थान दिया गया है, ठीक है, किसका स्थान दिया गया है? भूमि को मां का स्थान दिया गया है, ठीक है। धरती मैया को सुंदर मां कहते हैं हम। यहाँ से क्या निकली है? यहाँ से अन्न की पैदावार होती है, यहाँ से सोना, यहाँ से चांदी सब निकले है कि नहीं निकले है? रात सुबह से गाना सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? वो मेरे देश की धरती। आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हमारा देश जो है 77वें गणतंत्र दिवस मनाया है और आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? जोर से बोलो। संविधान लागू हुआ था। अच्छा, आज के दिन कौन झंडा फहराता है? राष्ट्रपति। और देश जब आजाद हुआ था उस दिन प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करते हैं। प्यारे भक्तगण, ठीक है। देखो, अगर वीर बलिदानों की बात अगर हम करें तो हमारे छत्तीसगढ़ से भी वीर बलिदान हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से भी वीर बलिदान खूब हुए हैं प्यारे, समझ रहे हो ना। 1975 से 1857 तक हमारे छत्तीसगढ़ में एक शूरवीर थे। कौन थे? एक शूरवीर थे जिनका नाम था शहीद वीर नारायण सिंह। पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे शहीद वीर नारायण सिंह, समझ रहे हो ना। और शहीद वीर नारायण सिंह जब 1856 में जब अकाल पड़ा था ना, तो अकाल पड़ा था तो भूखे लोगों को अनाज बांटा करते थे। और जब अनाज बांटने जब वो लगा, मालूम चला अंग्रेजों को, तो 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जस्तम चौक पर उनको फांसी दे दी गई, ठीक है। रायपुर का जस्तम चौक देखे हो नहीं आप लोग? मोबाइल फोन लेने जाते हो नहीं, रवि भवन, वहीं पर हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जी को 10 दिसंबर 1857 को जस्तम चौक पर उनको फांसी पे लटकाया गया था। हमारा छत्तीसगढ़ भी महान है, समझ रहे हो ना। छत्तीसगढ़ भी हमारा महान है और छत्तीसगढ़ से हमारे कई वीर योद्धा निकले हैं। प्यारे भक्तगण, बस्तर में हुए वीर गुंडाधर, ठीक है, ये भी अंग्रेजों के दुश्मन थे, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनजाति समाज को संगठित कर दिया था और बहुत जबरदस्त टक्कर दिया था वीर गुंडाधर, ठीक है। इसके बाद हुए हमारे छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह। कौन हुए? हनुमान सिंह। प्यारे भक्तगण, 1857 में रायपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया और इसको मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कौन है? हनुमान सिंह, ठीक है। और अगर देखा जाए तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव थे, ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह के सूत्रधार थे।
जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के एक दृढ़ संकल्पित नेता थे ये। हाँ, समझ रहे हो नहीं? कंडेल कहाँ है? इसी क्षेत्र में है नहीं है? और सत्याग्रह हुआ था कि नहीं हुआ था? भेंडरी में कौन? बलराम सिंह ध्रुव। हाँ देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में इतने इतने सुंदर वीर सेनानी हुए हैं, और हमारे गांव भेंडरी से भी बलराम सिंह ध्रुव वीर सेनानी, तो उनकी यहाँ स्टेचू बनी है कि नहीं बनी है? बना है, बहुत बड़ी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आइए, आज गणतंत्र दिवस है, तो सुंदर एक छत्तीसगढ़ महतारी को वंदन करते हुए बड़ा प्यारा गीत रसपान करते हैं। आइए, एक बड़ा प्यारा देशभक्ति गीत रसपान करते हैं। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले रे मोती, मेरे देश की धरती आते ही मस्त
उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब में माँ उपकार तेरा है, सब में माँ उपकार तेरा। देश धरती मेरे देश धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश धरती मेरे देश धरती खिलते हैं चमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं अमन के फूल यहाँ। हो रंग हरा हरी शिवलन में से, रंग हरा हरी शिवलन में से, रंग लाल लाल बहादुर से, रंग बना बसंत भगत सिंह अमर वीर जावर से। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। बोल भारत माता की। देना एक दिन जय बोला के एकदम ढेरियासी वाला करता हूँ। बोल भारत माता की, बोल भारत माता की। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती शहीदों की वंदे वंदे। हाँ बचपन की याद आ गई ऐसे करवे थे है ना। राधे राधे। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। चलिए एक बार सब दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा करके सभी कहिए देवी भागवत पुराण की। बोल जयकारा शेरा वाली साचे दरबार की। तो प्यारे भक्तगण, धरती में नींद खुलता है जब उठते हो तो प्रणाम करके ही आपको उठना चाहिए। आगे बताया गया है, नारद जी कहते हैं प्रभु आप सरस्वती जी के श्राप से गंगा मां भारतवर्ष में किस प्रकार प्रवेश हुई और इनका आगमन कैसे हुआ ये मैं जानना चाहता हूं। तब बताया भगवान श्रीमन नारायण ने कि सूर्यवंशी राजा थे जिनका नाम था सगर। क्या नाम था? सगर नाम के एक राजा थे। और सगर नाम के एक राजा जो थे उनकी 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? जोर से बोलो। 2 पत्नियां थी।
एक का नाम था सैव्या और एक का नाम था वैदर्भी। ठीक है। सगर की सैव्या नाम की पत्नी से एक पुत्र हुआ, उनका नाम हुआ असमंजस। दूसरी पत्नी वैदर्भी ने पुत्र की कामना से भोलेनाथ की 100 वर्ष तपस्या की है। ठीक। और तपस्या हो जाने पर उसने एक मांस के पिंड को जन्म दिया, मांस का पिंड। इसको देख करके वो बहुत दुखी हो गई कि मैं मांस के पिंड को जन्म दी हूं, महाराज सगर का बेटा। एक हुआ असमंजस और उनकी 2 पत्नी। सैव्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, वैदर्भी ने मांस के पिंड को जन्म दिया। भगवान शंकर जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, और ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और इस मांस के उन्होंने टुकड़ों को बराबर बराबर 8 भागों में विभक्त कर दिया। मांस के टुकड़े को 8-8 भाग में, और उसी 8-8 भाग में देखते देखते 60,000 पुत्र पैदा हो गए सगर के। 60,000 मांस के पिंड से। कालांतर पर महाराज सगर ने यज्ञ करवाया, और जब सगर जी ने यज्ञ करवाया, अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है, अश्व की पूजा करके उनको छोड़ा जाता है, और घोड़ा जो है, अश्व जो है जब वापस आता है तो यज्ञ पूर्ण माना जाता है। अब यज्ञ में जैसे ही घोड़ा को जब छोड़ा गया तो घोड़ा को इंद्र जो है चुरा लिया, और चुरा करके कपिल भगवान के आश्रम में जाकर के बांध दिया उसने, है ना। कपिल भगवान के आश्रम पर जाकर के बांध दिया, और आश्रम पर जाकर के जब उन्होंने बांधा तो प्यारे भक्तगण, आश्रम में जाकर के जैसे ही जब बांध दिया तो सगर के 60,000 पुत्र खोजते खोजते आ गए। और सगर के 60,000 पुत्र जब खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते जब आए, तब उन्होंने देखा कि कपिल भगवान के आश्रम में एक घोड़ा बंधा हुआ है, और कपिल भगवान तो तपस्या में लीन, साधना में लीन थे। पत्थर उठा उठा करके कपिल देव भगवान को लोग मार दिए, ये चोर है, हमारे घोड़ों की चोरी करके आया है, ये चोर है करके। और जब मारे तो कपिल भगवान का नेत्र जैसे ही खुला, तो कपिल भगवान का नेत्र जैसे ही खुला तो वो नेत्र की अग्नि में जल करके सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। एक बेटा बचा था जिसका नाम था असमंजस। असमंजस ने खूब आराधना की मां जगदम्बा का। ठीक है। 1 लाख साल तक तपस्या किए है माँ गंगा को भारत भूमि में लाने के लिए। 1 लाख साल तक असमंजस मर गया, लेकिन गंगा मैया नहीं आई। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान भी अपने तपोबल से 1 लाख साल तक तपस्या किए माँ गंगा को यहाँ लाने के लिए। अंशुमान के बाद ने तपस्या की, गंगा मैया नहीं आई। दिलीप के बाद में हुए भगीरथ। भगीरथ ने माँ गंगा की आराधना की 1 लाख साल, और 1 लाख साल जब आराधना जब किए तो माँ गंगा प्रसन्न होकर के दर्शन दे करके कही कि बोले मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन कृष्ण का दर्शन करो, कृष्ण को मनाओ। कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ तो कहे शिव की आराधना करो, तो शिव की आराधना जब किया तब माँ गंगा जो है, क्योंकि गंगा बहुत तेज बहती है ना, उनके वेग को, तेज को कोई संभाल नहीं सकता, तो शंकर जी से अनुरोध किया गया। तब शंकर जी ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को लपेट करके रख लिया, और माँ गंगा को लपेट करके जब रखा तब भगीरथ ने जब प्रार्थना किया, तब जटाओं को जब निचोड़े शंकर जी 3 बूंद जल टपका, और वो माँ गंगा के रूप में भारत भूमि पर आई। और उनके आते ही उनके राख को जैसे ही गंगा में प्रवाहित किया गया तो सबका मुक्ति हो गया। प्यारे भक्तगण, गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्म के पाप का भी नाश हो जाता है। ठीक है। गंगा जी के दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, डुबकी लगाना तो दूर। ठीक है। और गंगा जी में जब भी कोई व्यक्ति बिना हाथ पैर हिलाए चुपचाप प्रणाम करके स्नान करता है तो 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है उसको। तो इसलिए गंगा जी में जब भी स्नान करो तो वहां गंगा मैया में नहाने मिले करके हाथ पर रगड़ते मत बैठना। ठीक है। गंगा जी में चुपचाप जा करके डुबकी लगा के निकलना चाहिए।
ना ही साबुन लगाना चाहिए और ना ही कपड़े धोना चाहिए और ना ही हाथ पैर को रगड़ना चाहिए। ठीक है, गंगा में जब भी जाओ तो चुपचाप स्नान करके आप निकल जाओ। प्यारे भक्तगण, अमावस्या की तिथि, संक्रांति और अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा में स्नान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण ने इस प्रकार गंगा मैया, तब गंगा मैया के बारे में नारद जी को बता रहे थे। गंगा मैया ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से इस भारत भूमि पर आई हूँ और मुझे कितने दिन तक यहाँ रुकना पड़ेगा? तब कहे कि बोले, तुमको यहाँ कलयुग के 5000 वर्ष बीतते तक तुमको यहाँ रहना पड़ेगा। ठीक है, जल की धार तो बह रही है लेकिन माँ गंगा वैकुंठ चली गई है। एक स्वरूप उनका कहाँ है? वैकुंठ में है। प्यारे भक्तगण, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भी सुंदर गंगा स्नान करना चाहिए। आगे पूछते हैं नारद जी कि बोले, हे प्रभु, आप मुझे आगे की और कथा बताइए कि गोलोक से, आप बताए हैं कि गोलोक से भगवान कृष्ण और राधा जी से गंगा का प्राकट्य हुआ है, ये कैसा? राधा जी और कृष्ण से गंगा का प्राकट्य हुआ है, ये देवी भागवत में वर्णन है। ध्यान से सुनिए। देखो, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवती श्री राधा जी एवं भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया। क्या किया? महारास। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान भोलेनाथ ने वहां पर एक दिव्य पद का गायन किया। शंकर जी भी आए थे रास में नारी बनकर, और दिव्य पद का जब उन्होंने गायन किया तब सब जगह, प्यारे भक्तगण, वो रास मंडल जो है जल से भर गया। इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी, और जल अप्लावित होने लगा वहां पर। इतना पानी, सब जगह पानी पानी। सब गोपियां गोपपाल चिंतित करने लगे, ये पानी कहां से आ गया? और जब सब गोप ग्वाल विलाप करने लगे, चिंता करने लगे, तो प्यारे भक्तगण, वहां पर राधा और कृष्ण के सम्मुख जाकर के जब सबने प्रार्थना किया, राधा कृष्ण की जब सबने स्तुति की, तब आकाशवाणी हुआ कि आप सब चिंता ना करें। आकाशवाणी हुई कि बोले, राधा और कृष्ण की स्तुति करो, वो स्वतः ही जल को धारण करेंगे। राधा और कृष्ण की वहां पर स्तुति की गई, और राधा और कृष्ण की जब स्तुति की गई तो प्यारे भक्तगण, राधा और कृष्ण के विग्रह से माँ गंगा का प्राकट्य हुआ, और माँ गंगा बैकुंठ गई। वहां नारायण के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। ठीक है, प्यारे भक्तगण, इस प्रकार माँ भगवती गंगा का प्राकट्य राधा और कृष्ण से भी हुआ है। आगे नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आगे की देवी भागवत की कथा आप मुझे विस्तार से बताइए। कि बोले, सावित्री की परम कथा मुझे रसपान कराइए आप। सत्यवान और सावित्री का नाम सुने हो आप लोग, उसी की कथा आ रही है आज देवी भागवत में। देखो, कल जो कथा होगी वो छोटी सी कथा होगी। कल कथा का टाइमिंग रहेगा सुबह 10 बजे, लेकिन कथा जो है आधा से पौन घंटा ही चलेगी कल। उसके बाद में सिंदूरार्चन होगा, सिंदूर से भगवती की पूजा होगी, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद चढ़ोत्री का कार्यक्रम होगा। कल देवी पुराण में आप सबको चढ़ोत्री करना है। उसके पश्चात हवन कार्यक्रम होगा, और हवन के बाद फिर क्या होगा? हवन चलेगा, फिर कपिला तर्पण होगा, और कपिला तर्पण के बाद में फिर आप लोग पूर्णाहुति करोगे। पूर्णाहुति के बाद फिर भगवती की आरती होगी 1100 बत्तियों से। कितने बत्तियों से? 1100 दिव्य बत्तियों से माँ जगदम्बा की आरती होगी। कल 9वां दिन है कथा का, और आरती के पश्चात क्या होगा? तुरंत 9 कन्याओं का पूजन करके 9 कन्या भोग चालू हो जाएगा, है ना? और 9 कन्याओं का भोग चालू होगा। 9 कन्या भोजन करके उठी, तुरंत भगवती को पकड़ करके हम लोगों को भ्रमण में निकलना है, और इधर महाभंडारा चालू हो जाएगा। भंडारा भी इधर चलते रहेगा और उधर नगर होना चलते रहेगा। ठीक है, कल बहुत सारा काम है, और कल आप लोग अपने घर से बेल पत्र लेकर के आना। बेल पत्र और लाल फूल, जो लाल फूल है ना, ये माँ जगदम्बा को बहुत पसंद है। ठीक है, तो कल आप लोग आओगे तो जितनी मात्रा में हो सकता है लाल फूल लेके आना। ठीक है, क्योंकि कल आप सबको चढ़ाना है।
जैसे भागवत जी की कथा जब करते हो तो तुलसी पत्र लेके आते हो, तुलसी चढ़ाने के लिए, वैसे ही कल आप लोगों को लाल फूल और बेल पत्र लेके आना है और भगवती में चढ़ाना है। तो कल जो है हम सब जो है कोशिश करेंगे कि जल्दी नगर भ्रमण हो जाए, गांव भ्रमण हो जाए, क्योंकि आपका गांव बहुत बड़ा है। नवरात्र में जिस प्रकार से माँ भगवती का विसर्जन करने लेके जाते हो आप लोग गाड़ी में रख के, उसी प्रकार से देवी भागवत को लेकर के जाएंगे। एक एक व्यक्ति के घर में अगर जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है नहीं। 3 गांव के बराबर एक गांव है भेंडरी, ऐसा मुझे भक्तों ने बताया है। और कल हम लोगों को घर भी जाना है कल, क्योंकि हमारी कथा भान सोच में है। और कल रात चाहे 10 बज जाए हम लोग घर निकल जाएंगे। कल 11 भी बजेगा तो कल घर निकल जाएंगे, ऐसा है। क्योंकि फिर परसों से कथा की तैयारी करना है, तो कल हम लोग जो है जल्दी बैठेंगे। याद रखना टाइमिंग का, 10 कहते कहते अधिकतम होगा तो 10:30, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो प्यारे भक्तगण आइए आगे। नारायण भगवान कहते हैं नारद जी से, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद माता गायत्री की पूजा की। किसकी की? गायत्री मैया का। पृथ्वी पर अश्वपति नाम के एक राजा थे। कौन थे? अश्वपति नाम के एक राजा थे। वे निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। पुष्कर में चले गए और पुष्कर में जा करके उन्होंने, पुष्कर क्षेत्र में चले गए जहां पर आकाशवाणी हुई कि 10 लाख गायत्री का जप करो। तो पुष्कर में जा करके, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में जा करके अश्वपति महाराज ने 10 लाख गायत्री का जप किया। वहां पर प्यारे भक्तगण पराशर मुनि आए और पराशर मुनि आकर के अश्वपति को गायत्री की महिमा बताए, ठीक है। जो व्यक्ति दिन में एक बार गायत्री का जप करता है, कितने बार? एक बार जो गायत्री का जप कर लेता है तो दिन भर का जो पाप होता है वो नष्ट हो जाता है। जो 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करता है तो रात और दिन दोनों पाप का नाश हो जाता है। जो 100 बार गायत्री मंत्र का जाप करता है तो 1 महीने का पाप नष्ट हो जाता है। जो 1000 बार गायत्री का जप कर लेता है तो 1 वर्ष के पाप का नाश हो जाता है, ठीक है। जो 10,000 मंत्र जाप करता है उनको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो 1 लाख मंत्र जाप कर लेता है गायत्री, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म के समस्त पाप, इस जन्म के। जो 1 करोड़ मंत्र जाप कर लेता है उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज ने, अश्वपति ने, प्यारे भक्तगण 10 लाख गायत्री मंत्र का जप किया। परिणाम स्वरूप भगवती मां सावित्री उनके सम्मुख प्रकट हो गई। और सम्मुख प्रकट हुई सावित्री मैया, और सम्मुख प्रकट होकर के सावित्री मैया ने कहा कि बोले मैं आपकी इच्छा जानती हूँ महाराज, आपके मन में क्या इच्छा है? आपके मन में सुंदर एक पुत्र की कामना है और आपकी पत्नी के मन में एक कन्या का कामना है। जाओ मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोगों की जो कामना है वो जरूर पूर्ण होगा। माता सावित्री इतना आशीर्वाद देकर के ब्रह्मलोक चली गई। कहाँ चली गई? ब्रह्मलोक चली गई। प्यारे भक्तगण, भगवती की कृपा से उनके यहाँ एक कन्या का प्राकट्य हुआ। राजा अश्वपति जी ने उनका नाम रखा सावित्री। तो सावित्री की कृपा से ही प्राप्ति हुआ है, तो नाम क्या रखा? सावित्री नाम रखा। और सावित्री जब बड़ी हो गई तब उनका विवाह कर दिया महाराज सत्यवान के साथ। किसके साथ? सत्यवान के साथ विवाह संपन्न हो गया। 1 वर्ष बीतने के बाद सत्यवान अपने पिता के आज्ञा से, सावित्री और सत्यवान दोनों रहने लगे। सावित्री और सत्यवान वन जाते थे समिधा लाने के लिए। एक बार सत्यवान जो है जंगल गया लकड़ी लाने के लिए। लकड़ी के लिए वृक्ष पर चढ़ा था और वृक्ष के ऊपर जैसे ही चढ़ा था, संयोगवश क्या हुआ, सत्यवान जो है एक पेड़ के नीचे से गिर गया। कहां से गिर गया? पेड़ के नीचे से, जिससे उसका प्राण निकल गया, सत्यवान मर गया। जब यमराज उनके प्राणों को लेने के लिए जब आया
तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी यमराज के साथ साथ। यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुम मानव शरीर धारण करके हमारे साथ नहीं जा सकती, पहले मृत्यु करो, मरो मरो पहले, देह को त्यागो, और जब मृत्यु होगा उसके बाद तुम जो है हमारे साथ आ सकती हो, जा सकती हो। सावित्री ने यमराज की पूजा की, वहां स्तुति किया, और स्तुति करने के बाद में सावित्री ने पूछा, हे महाराज आप बताओ कर्म क्या है, देह क्या है, देही क्या है, प्राण किसे कहते हैं, और इन नियंत्रणों का संचालन करने वाला कौन है? ये सब का मुझे आप ज्ञान प्राप्त कराओ, बताओ। सावित्री ने जब ऐसा पूछा यमराज से, यमराज कहते हैं, देखो सावित्री, वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं वही धर्म है, और धर्म के अनुसार ही कार्य करना चाहिए हमको, धर्म के विरुद्ध कभी कार्य नहीं करना चाहिए। जो धर्म कहता है, जो शास्त्र कहता है, और जो शास्त्र में वर्णन है, उन्हीं के अनुसार हमको जीवन जीना चाहिए। धर्म और शास्त्र से विमुख होकर के अगर हम कार्य करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। ठीक है, आगे कहा कि वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं वही धर्म है, और वही पृथ्वी को धारण करता है। देवताओं के निष्काम भाव से सेवा करना यही भक्ति कहलाती है। यमराज भी स्वयं कहे हैं कि निष्काम भाव से भगवान की भजन और भक्ति करना चाहिए। आप लोग करते हो निष्काम भाव से? आप लोग तो मांगते हो भगवान से, तो कहे कैसे निष्काम हो जाएगा? मन में कोई कामना ना हो, हमको कुछ मांगे ना भगवान से, और भगवान से कहीं कुछ मांगोगे तो वो साकाम भक्ति कहलाती है, निष्काम भक्ति नहीं कहलाती। इसलिए कभी मांगना नहीं चाहिए भगवान से। ठीक है, कभी भगवान से कुछ भी मत मांगो, बिन मांगे सब मिल जाता है, मांगने से कुछ नहीं मिलता। ठीक है, ना ही भगवान से मांगो, ना ही रिश्तेदार से मांगो। रिश्तेदार से अगर मांगोगे तो धागा जो होता है उसमें गांठ पड़ जाता है, और रिश्ते में थोड़ा दरार आ जाती है, इसलिए कभी मांगना नहीं चाहिए। ठीक है, प्यारे भक्तगण, भगवान यमराज कहने लगे कि निष्काम भाव से देवताओं की भक्ति करना यही जो है भक्ति कहलाती है, और यह हमारे मन को गंगा के समान पवित्र कर देती है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति करा देती है। जब हम निष्काम भाव से भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमको अपना दर्शन कराते हैं और हमको मोक्ष प्रदान करते हैं। कर्म एक बीज होता है। क्या होता है? कर्म एक बीज होता है जो अंकुरित होकर फल प्रदान करता है। कर्म जो है एक बीज होता है जो बड़ा होकर के हमको फल प्रदान करता है, इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए। हाँ? कर्म अच्छा होना चाहिए। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अगर आप फल की इच्छा करते हो तो आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा। आपका केवल अधिकार है कर्म पर, आपका अधिकार फल पर नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। बोले कर्म पर अडिग रहो, फल की आशा नहीं करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, इसकी चिंता छोड़ करके हमको अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, अपने कार्यों पर हमको ध्यान देना चाहिए। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उनसे पूछो आप कैसे किए हो, उनसे द्वेष मत करो, उनसे ईर्ष्या मत करो। ठीक है ना प्यारे भक्तगण, सत्य क्या है और असत्य क्या है, जब इसका निर्णय हो जाता है तो वही ज्ञान कहलाता है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया। देह में जो चैतन्य बैठा है वही जीव है, और प्रकृति को चलाने वाला या प्रकृति को चलाने वाली, प्रकृति से परे जो समस्त कारणों का परम कारण है वही परमात्मा है। धर्मराज कहते हैं, हे देवी, मैंने आपको समस्त आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया, इसलिए अब आप घर लौट जाओ, मेरे साथ मत आओ। सावित्री ने फिर पूछा
कि कर्म कौन सा है और स्वर्ग की प्राप्ति कैसी होती है, नरक की प्राप्ति कैसे होती है, कौन कौन सा कर्म करने से नरक में जाते हैं, कितने प्रकार, ये सब बताओ। तब धर्मराज सावित्री की बात को सुन करके प्रसन्न हो गए। तुम जो है 12 वर्ष की आयु में हो, कितने वर्ष, 12 साल, 12 साल की आयु में तुम हो और इतना सुंदर सुंदर तुम जो है प्रश्न कर रही हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान मांगना है। धर्मराज ने कह दिया। अब सावित्री ने क्या मांगा, सावित्री ने कहा कि हे यमराज, मुझे 100 पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अब आदमी तो मर गए हैं, पुत्र कैसे हो, हैं? 100 पुत्र की मुझे प्राप्ति हो जाए, मेरे पिता को भी वरदान दे दो, मेरे पिता का भी 100 पुत्र हो जाए। मेरे 3 वरदान मांगने के लिए कहा था ना यमराज ने, तो पहला वरदान क्या मांगा, 100 पुत्र हो जाए, मेरे पिता को हो जाए, मुझे भी 100 पुत्र, मेरे पिता को 100 पुत्र। दूसरा वरदान क्या मांगा, बोले ससुर के नेत्र से में ज्योति आ जाए। और अंतिम वरदान ये मांगा कि मैं 1 लाख वर्ष की आयु तक मेरे पति के साथ में सुख प्राप्त करूं और हरि की लोक में जाऊं, ये मेरा तीसरा वरदान। अब बताओ, अब तो मर गया है। तो सावित्री ने दिमाग लगाया, मेरे 100 पुत्र हो जाए, मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाए, मेरे ससुर के नेत्र में ज्योतिर्मय वो ज्योति वापस आ जाए, हा? और 1 लाख साल तक मैं पति के साथ सुख करूं और फिर हरि के धाम को प्राप्त हो जाऊं। यमराज ने कह दिया आशीर्वाद। अब बताओ, आशीर्वाद दे दिया यमराज ने। और यमराज ने जैसे आशीर्वाद दिया तब कहा, अब बोलो, आपने आशीर्वाद तो दे दिया, 100 पुत्र मेरे कैसे होंगे, 1 लाख साल तक पति के साथ कैसे रहूंगी, वो तो मर गए हैं, अब जीवित करो। तो सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के यहां से जीवित करके वापस ले आई। ठीक है ना प्यारे भक्तगण, इस प्रकार यमराज ने सुंदर सावित्री को बताया है। क्या बताया है, वरदान देने के पश्चात कहा कि देखो सावित्री, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। पाप कर्म से नरक की प्राप्ति होती है और पुण्य कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो तीर्थ में रहकर तपस्या करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, जो सूर्य की उपासना करता है वो सूर्य लोक में जाता है, तो तीर्थ में रहकर उपासना करता है वो ब्रह्म लोक का अधिकारी होता है। आगे बताया है कि जो भगवती की भक्ति करता है, तन और मन से माँ भगवती की जो भी पूजा करता है, वंदना करता है, वो मणिद्वीप में जाकर के निवास करते हैं। मणिद्वीप कहाँ है, ब्रह्मलोक के ऊपर में रहती है माँ भगवती, मणिद्वीप में। तो जो भगवती की आराधना करेगा वो मणिद्वीप में जाएगा। जो देवताओं का मंदिर बनवाते हैं उनका वास देवलोक में हो जाता है। जो व्यक्ति तालाब खुदवा करके दान कर देता है उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति पीपल का पेड़ लगाते हैं, जो व्यक्ति पीपल का पेड़ लगाते हैं और पीपल का पेड़ लगा करके उसकी पूजा करते हैं, वे तपोलोक में जाते हैं। इसलिए पीपल का पेड़ लगाना बहुत पुण्य माना गया है, पीपल का और बरगद का। ठीक है, पीपल का और बरगद का वृक्ष जो है अवश्य लगाना चाहिए। अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके कोई व्यक्ति छाया लेता है तो उनके पितृ जो है 100 वर्ष तक वैकुंठ में वास करते हैं। और जो पीपल का पेड़ लगाता है उनको नारायण का आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। अब पीपल और बरगद को कभी काटना नहीं चाहिए। ठीक है, पीपल और बरगद के वृक्ष को कभी काटना नहीं चाहिए। एक आध बार काटे हो क्या आप लोग? पीपल और बरगद के वृक्ष को कहीं काट दोगे तो तत्काल कुछ चंद महीनों में, जैसे हरा भरा पीपल का पेड़ है या बरगद का, उसको तुमने काट दिया तो 3 महीने के अंदर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, इसलिए कभी पीपल या बरगद को जड़ से कभी मत काटना, उखाड़ करके दूसरे जगह लगा देना, लेकिन कभी काटना नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना? आगे बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान नारायण के निमित्त विमान आदि का दान करता है वो विष्णु लोक में वास करता है।
करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी वो विष्णु लोक में वास करता है। जो व्यक्ति यहाँ पर रह करके तुलसी के पत्र का दान करता है और मुद्रा स्वर्ण दान करता है, वह भी वैकुंठ का वासी होता है। कर्म एक साबुन है सावित्री, और जिस प्रकार साबुन से हम अपना शरीर का मैल निकालते हैं, उसी प्रकार कर्म भी एक साबुन है जो आंतरिक ऋण को शुद्ध करता है, आंतरिक ऋण को शुद्ध करता है। इस प्रकार सावित्री को ज्ञान दिया किसने? धर्मराज जी ने। धर्मराज जी कहते हैं, हे सावित्री, जो व्यक्ति ब्राह्मण को अन्न का दान करता है, दानों में श्रेष्ठ दान कहा गया है अन्न का दान। जो व्यक्ति ब्राह्मण को अन्न का दान करता है वो अनंत दिनों तक शिवलोक में वास करता है। अन्न से बड़ा कोई दान नहीं है। और अन्न का दान किसको करना चाहिए? भूखे को। शिव महापुराण में लिखा हुआ है, दान का, अन्नदान का अधिकारी क्या कहा गया है? अन्यस्य सुधितम पात्रम। भूखा ही अन्नदान का सर्वोत्तम अधिकारी होता है, जो भूखा है। समझ रहे हो ना? इसलिए अन्न का दान सबको करना चाहिए। बोलो भगवती मैया की। तो इस प्रकार से सावित्री मैया भी कौन है? सावित्री मैया स्वयं जगदम्बा है। आइए जगदम्बा का हम एक भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलो शीतला मैया की जय। एक बार सब जयकारा लगाइए। बोल जयकारा सिर वाली साचे दरबार की जय हो। तो हमारे बीच में सुंदर शीतला मैया के पंडा लोग ही सुंदर यहाँ बैठे हुए हैं परीक्षित के रूप में, और आप लोगों का आवाज कम आ रहा है। चलो जयकारा जोर से लगाओ। बोलो शीतला मैया की। बढ़िया शीतला मैया की पूजा करते हैं हमारे पंडा जी लोग। और यहाँ एक चीज मुझे देखने को अच्छा लगा भेंडरी गांव में, कि यहाँ पर प्यारे भक्तगण माँ शीतला की आराधना बिल्कुल अच्छे से होती है, तन मन से। ये मुझे देख करके बड़ी प्रसन्नता लगी। हाँ, बढ़िया। सभी नवरात्रि में विशेष पूजा होती है यहाँ पर माँ की, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के भक्त भी अच्छे लगे कि कम से कम शीतला मैया में कोई भी काम करते हैं तो शीतला मैया में ही आकर के सबसे पहले निमंत्रण पत्र चढ़ाते हैं, तब घर का अपना काम करते हैं शुरुआत। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना? तो आइए ताली बजा के भजन करिएगा आप लोग, ठीक है? पंडा कराए रहो पूजा मैया जी के झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के।
सदियों की सेवा करते हुए सभी गाइए। नवरात्रि की शुभ घड़ी आई, नवरात्रि की शुभ घड़ी आई, भक्तों ने माता की मूरत बैठाई। भक्तों ने माता की मूरत बिठाई। नवरात्रि की शुभ घड़ी आई, नवरात्रि की शुभ घड़ी आई, भक्तों ने माता की मूरत बैठाई। भक्तों ने माता की मूरत बिठाई। झूम झूम के, 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 पंडा कराए रहो पूजा मैया के झूम झूम के। पंडा कराए रहो पूजा मैया जी की झूम झूम के। टीका लगाए माँ को चुनरी उड़ाए, टीका लगाए माँ को चुनरी ओढ़ाए, चूड़ी चढ़ाए माँ को माला चढ़ाए। चूड़ी चढ़ाए माँ को माला चढ़ाए, टीका लगाए माँ को चुनरी उड़ाए, टीका चढ़ाए माँ को चुनरी ओढ़ाए, चूड़ी चढ़ाए माँ को फूला चढ़ाए। चूड़ी चढ़ाए माँ को फूला चढ़ाए। झूम झूम के, 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 कराए रहो पूजा मैया के झूम झूम के। पंडा कराए रहो पूजा मैया जी की झूम झूम के। नौ नौ पर बोधय सवारे, नौ नौ पर बोधे अलियन गलियन गुंजे जयकारे। अलियन गलियन गुंजे जयकारे। झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम
झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के पंडा कराए रहो पूजा मैया हंस के झूम झूम के। बोले जगदम्बा मैया की। आइए हमारे सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, दिव्य। बारी बारी आते जाएंगे, हम जिनका नाम लेते जाएंगे आप सभी बारी बारी आएंगे। श्री गुलाबाबाई शाहू पंच, श्री रामबाई देवांगन मुरहावाली, तुकेश गौटिया, होबलाल शिक्षक, दुर्गा शाहू गौटियन, धनाराम शाहू सिन्हा सह परिवार उपस्थित होंगे। प्रेमिन पंच, ऋतु साहू, चमेली दुना, बिंदु शराह पंच, तारणी शाहू, गोवर्धन साहू शिक्षक वो भी आएंगे। व्यास मंच बारी बारी आते जाइएगा आप सभी, और बारी बारी आकर पूज्य व्यास जी के अभिवादन करते हुए आप सभी व्यास जी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी भक्तगण आएंगे। श्री गुलाबाबाई शाहू पंच, रामबाई देवांगन मुरहावाली, तुकेश गौटिया, होबलाल शिक्षक, गोवर्धन साहू शिक्षक, दुर्गा शाहू गौटियन, धनाराम शाहू सिन्हा सह परिवार उपस्थित होंगे। ऋतु साहू, चमेली, बिंदु, तारणी साहू सभी उपस्थित होंगे। बारी बारी आते जाएंगे। जीतू साहू परसठी वाले, उनसे भी निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आएंगे। श्रीमान सुरेश धनेश्री शाहू जी वो भी उपस्थित होंगे व्यास मंच पर। धनेश्री शाहू, श्री धनेश्री साहू जी कहीं बस हो व्यास मंच पर आएंगे। धनेश्री शाहू, चलिए आइए वार्तालाप न करें, सभी भक्तों से निवेदन करूं शांति बनाकर रखेंगे। आइए कथा की ओर प्रस्थान करते हैं सभी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
बोलिए शीतला मैया की तखत साहू सहपरिवार उपस्थित होंगे व्यास मंच पर। तखत साहू केंद्रीय से अवनपुर वाले सभी शाह परिवार उपस्थित होंगे। तखत साहू जी केंद्रीय से सहपरिवार सहित उपस्थित होइए, आइए व्यास मंच पर। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की जय। तो सावित्री जो है अपने सुंदर कर्मों से और सुंदर प्रश्नों से अपने पति को, मरे हुए पति को फिर से जीवित कर लिया। यमराज जो है सावित्री को बताने लगे। सावित्री ने पूछा कि बोले प्रभु कौन से कर्म को करने से कौन सा फल मिलता है, कौन सा व्रत करें। तो आगे बताया गया है कि जो व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत करता है तो 7 मनवंतरों तक शिवलोक में रहता है। जो व्यक्ति शिवरात्रि तिथि पर शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाता है तो जितने भी बिल्व पत्र हो उतने 1000 वर्षों तक शिवलोक में वास करता है। 10 बेल का पत्ता आप चढ़ाए शिवलिंग में, ये यमराज बता रहे हैं सावित्री को, है ना। 10 बेल पत्र चढ़ाएंगे तो 10,000 साल तक आप शिवलोक में रहोगे। कब चढ़ाना है? शिवरात्रि में। 15 फरवरी को है शिवरात्रि। साल भर अगर आप पूजा नहीं करते हो और एक दिन शिवरात्रि में शिव की पूजा करते हो तो साल भर पूजा करने का फल आपको शिवरात्रि के दिन ऐसे ही मिल जाता है। ठीक है। शिवरात्रि का व्रत आप लोग कितने लोग रहते हो? उपवास कितने लोग रहते हो शिवरात्रि का? सब लोग रहा करो शिवरात्रि का उपवास। और शिव जी के मंदिर जरूर जाया करो। शिव जी में
जल डाला करो, बिल्व पत्र चढ़ाया करो, अभिषेक किया करो शिवरात्रि में, ठीक है ना। हाँ, शिवरात्रि के दिन हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन हमसे पहले किसने पूजा किया? शिवरात्रि में हमसे पहले किसने पूजा किया? बोलो। हाँ, रामकृष्ण ने? क्या राम जी ने? सही बता रहे हो आप। राम जी के ही पूर्ण अवतार भगवान विष्णु ने किया था। विष्णु ही राम है। अच्छा बताए, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने जब आदि ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ तो सबसे पहले पूजा शिवलिंग की पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने किया। और जिस दिन किया वो था फागुन कृष्ण चतुर्दशी, और उस दिन प्यारे भक्तगण वो स्थान कहलाया शिवरात्रि, है ना, शिवरात्रि कहलाया वो। तो शिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान की विशेष पूजा करते हो शिव जी की, तो आपका वास कहाँ होगा? आपका वास होगा शिवलोक में, वास होगा आपका। और शिवलोक में सुंदर आप अनंत कल्पों तक आपका वास होगा। प्यारे भक्तगण देखो, शिवरात्रि के दिन बिल्व पत्र भगवान पर अवश्य चढ़ाना चाहिए, फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति भगवान पर अन्न चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, ठीक है, जो व्यक्ति दूध चढ़ाता है, दही चढ़ाता है, शहद, घी, शक्कर चढ़ाता है, उनको अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तगण, ये भी कहा गया है कि शिवरात्रि पर रात्रि जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। रात्रि में भगवान शिव की पूजन करना चाहिए, वंदना करना चाहिए, समझ रहे हो ना। हाँ, प्रार्थना करना चाहिए शिवरात्रि के दिन। बेलपत्र जो आप भगवान शंकर जी में चढ़ाते हो, जैसे शिवरात्रि में चढ़ाओगे आप, तो बेलपत्र जो है कैसे चढ़ाना चाहिए भगवान शंकर में? सीधा चढ़ता है कि उल्टा? उल्टा चढ़ता है। चढ़ता है कि नहीं? है, जोर से बोलो। सभी भगवान में हम लोग फूल जैसे चढ़ाते हैं तो ऐसा चढ़ाते हैं, लेकिन उनके ऊपर ऐसा उल्टा क्यों चढ़ता है? कुछ तो कारण होगा। शंकर जी में जैसे देवी जी में बेलपत्ता चढ़ाएंगे हम लोग, माँ देवी है यहाँ, अब बेलपत्ता यहाँ पे नहीं है तो मैं बताता आप लोगों को। मान लो जाए ये पुष्प है, ये बेलपत्ता है, और हम लोग अगर यहाँ पे भगवती बैठी है और मान लो जाए हमको बेलपत्ता चढ़ाना है भगवती पे, तो हम ऐसे चढ़ाएंगे ना, ऐसा। लेकिन शंकर जी में हम लोग ऐसा उल्टा चढ़ाते हैं, बेलपत्ता उल्टा चढ़ाते हैं ना, खपल देते हैं उनके ऊपर। तो ऐसा क्यों करते हैं? सतयुग में एक गुरुद्रु नाम का शिकारी रहता था, शिकार करने जाया करता था, और उनके शिकार से पूरे हिरण लोग डरे हुए थे। बहुत सारे हिरण खूब डर के बैठे थे, और डर के कारण जिस दिन गुरुद्रु शिकारी शिकार करने आता था उस दिन हिरण लोग नहीं जाते थे डर के कारण। अब ये गुरुद्रु शिकारी जो है एक दिन शिवरात्रि के दिन गया शिकार करने। एक गुरुद्रु शिकारी को मालूम चला कि दिन में लोग नहीं आते, मैं रात में जाऊंगा, ठीक है, रात में जाऊंगा मैं शिकार करने, ऐसा कहा करके ये शिकारी रात में गया शिकार करने। अपने कमर में सुंदर एक मटका बांधा है, उसमें पानी रखा है पीने के लिए, और पानी रखा है पीने के लिए, और कमर में बांधा है, और पेड़ में चढ़ा है। मालूम है बोले दिन में नहीं आए हैं पानी पीने लोग, रात में जरूर आएंगे सरोवर में पानी पीने के लिए। रात में लोग सरोवर में पानी पीने जरूर आएंगे, और मैं रात में इनका शिकार करूंगा, कहा करके बेल के पेड़ के ऊपर ये चढ़ा है। ये कौन? शिकारी। उसी समय एक हिरणी पानी पीने आई। जब हिरणी जो है पानी पीने जब आती है ना, तो उसी समय वो शिकारी जो है बेल के पत्ता को खींचा, मतलब अपने तीर को खींचा, बेल के पेड़ में चढ़ा था, तो जब बाण को उसने खींचा तो बहुत सारे बेल के पत्ते टूट टूट करके नीचे गिरने लगे। पेड़ में चढ़ोगे, पकड़ोगे, खींचोगे तो पत्ता गिरता है कि नहीं?
तो बेल का जो पत्ता है वो बिल्लो पत्र नीचे गिरने लगा। अब वो जिस पेड़ के ऊपर चढ़ा था वो तालाब के किनारे था, पेड़ दलदल में। अब उसी दलदल के नीचे शिवलिंग था एक पुराना, दलदल में दबा था। अब जब बाण को जब वो खींचा शिकारी रात में, तो बेल का पत्ता गिर करके उल्टा उसमें चढ़ने लगा शिवलिंग में। उसी समय प्यारे भक्तगण ये हिरणी को जब मारने लगा तो हिरणी ने कहा कि हे शिकारी भैया, मेरे 6 बच्चे घर में हैं, मैं उनको दूध पिला करके आ जाती हूँ। बोले आप मुझे तब मार लेना, अभी मेरा शिकार मत करो। शिकारी ने कहा क्या गारंटी है कि तुम आओगी? भाई क्या गारंटी है कि तुम आओगी? कोई गारंटी है? तो मैं जल को पकड़ करके, जल देवता को पकड़ करके मैं कसम खाती हूँ कि मैं वापस आऊंगी। चले गई और अपने बच्चों को दूध पिलाती है, प्रेम करती है। तब वो वापस जब आने लगी तो उनके बच्चे भी आए उनके साथ। कौन आए? उनके बच्चे भी आए उनके साथ। और उनके बच्चे भी जब उनको छोड़ने के लिए वहां पर आए, और उनके बच्चे जब उनको छोड़ने के लिए आए, तो वो शिकारी प्रसन्न हो गया कि वाकई में आ गई ये हिरणी जो है। और उसी समय भगवान शंकर वहां प्राकट्य हो गए प्यारे। भगवान शंकर उसी समय वहां प्रकट हो गए और शिकारी को कहे कि ऐ शिकारी, आज शिवरात्रि का दिन है, आज शिवरात्रि का दिन है और तूने बेल पत्र मुझ पर चढ़ाया। आज तू भूखा प्यासा शिकार करने आया है, खाया पिया भी नहीं है तू, और जाने अनजाने तुझसे आज उपवास भी हो गया, दिन भर तू भूखा है। और बेल का पत्ता जो है धोखे से ही मुझ पर चढ़ा है, फिर भी मैंने स्वीकार कर लिया। मांग, क्या वरदान मांगना चाहता है? भगवान शंकर ने जब कहा तो शिकारी ने कहा, प्रभु आप ये जो हिरणी है, जो मेरे बाण से मरने के लिए आए हैं, इनका कल्याण कर दो। शंकर जी ने कहा, तुमने कहा है मारूंगा तो तुम इन सबको मारोगे, लेकिन मरने के बाद ये 7 हिरण अगले जन्म में सप्तऋषि बन जाएंगे और सप्तऋषि बन करके हमारे सेवक बनेंगे। लेकिन गुरु ध्रुव, तुमने भक्ति की है, इसलिए मैं तुझे भी वरदान देता हूं। क्या वरदान देता हूं? तू अगले जन्म में क्या बनेगा? तो अगले जन्म में तू जो है एक लकड़ी बेचने वाला बनेगा, और तू सत्यनारायण की कथा को करके दूसरे जन्म में केवट बनेगा और राम जी को गंगा से पार कराएगा। ये आशीर्वाद दिया और कहा कि आज के दिन से बेल का जो पत्ता है वो मैं भक्तों के द्वारा उल्टा ही स्वीकार करूंगा। इसलिए उसी दिन से भगवान शंकर में बेल का पत्ता उल्टा चढ़ता है। ठीक है? हाँ, इसलिए जब आप भगवान शंकर के जब मंदिर जाते हो ना, तो आप लोग जो है उल्टा चढ़ाते हो बेल पत्र को, है ना? ऐसा तो आगे बताया गया है कि जो व्यक्ति पूरे माघ मास में या कुछ ही दिन भगवान शिव की पूजा करता है, वो अनेक युगों तक शिवलोक में वास करता है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जोर से बोलो, कौन सा महीना चल रहा है? माघ का महीना चल रहा है। और माघ के महीना में जो शिव की आराधना करता है वो शिवलोक में वास करता है। शरद ऋतु के नवरात्र में, कुंवार के नवरात्र में अष्टमी तिथि से लेकर जो व्यक्ति अष्टमी तिथि से प्रारंभ कर एक पक्ष में जो निरंतर महालक्ष्मी की पूजा करता है, वो 14 इंद्र तक के गोलोक में वास करता है। ये भी बताया गया है जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, वो भी ब्रह्मा के आयु के बराबर वैकुंठ में वास करता है, फिर भारत में उनका जन्म होता है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ठीक है? जो व्यक्ति जेठ महीने के कृष्ण पक्ष को, जेठ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो सावित्री की पूजा करते हैं, वो 7 मनवंतरों तक ब्रह्मलोक में आनंद के वास करते हैं। ठीक है? तो जेठ महीने में आता है कौन सा व्रत आता है? वट सावित्री। वट सावित्री करते हो नहीं आप लोग? माता जी लोग कितने लोग करते हो वट सावित्री की पूजा? बाकी आप लोग कोई नहीं करते, भेंडरी वाले।
पति की लंबी आयु के लिए इस दिन माँ सावित्री की पूजा होती है, ठीक है। तो इस दिन पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखना चाहिए और बरगद के पेड़ की पूजा करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है। समझ रहे हो ना? हाँ। सबसे बड़ी बात यमराज जी कहते हैं कि हे सावित्री, जो भगवान नाम का कीर्तन करता है और दूसरों से भी भगवान नाम का कीर्तन कराता है, दूसरों से भी भगवान नाम का कीर्तन कराता है, वह जितना नाम जप करता है उतने हजार वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है। आइए हम सब भगवती को प्रणाम करते हैं। बोलिए भगवती मैया की। आगे कहा कि हे वत्से, हे भामिनी, जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, विष्णु भक्तों में नारद, शास्त्रों में वेद, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में गंगा, पुण्यात्मा पवित्रों में शिव, व्रतों में एकादशी, पुष्पों में तुलसी, नक्षत्रों में चंद्रमा, पक्षियों में गरुड़, स्त्रियों में मूल प्रकृति राधा सरस्वती, पृथ्वी लक्ष्मी, है ना, और चंचल इंद्रियों में मन, प्रजापतियों में ब्रह्मा, प्रजाओं में राजा, वनों में वृंदावन, तीर्थों में, बोले तीर्थों में पुष्कर और वर्षों में भारतवर्ष जैसा पवित्र है, उसी प्रकार यज्ञों में देवी यज्ञ जो है श्रेष्ठ होता है। यज्ञों में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ होता है? देवी का यज्ञ श्रेष्ठ होता है। और अभी कौन सा यज्ञ हो रहा है? देवी का ही यज्ञ हो रहा है। बोलो दुर्गा मैया की। धर्मराज सावित्री को कहते हैं कि देवी, अशुभ कर्मों का फल नरक है। कर्म के अनुसार पापी अपने पापों को भोगने के लिए भिन्न भिन्न नरकों में जाता है एवं जीवात्मा को दंडित करने हेतु नरकों में विभिन्न प्रकार के कुंड हैं, जो अत्यंत विशाल, गहरे और भयभीत करने वाले होते हैं। जो पापी जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसा वैसा फल उनको भोगना पड़ता है। कुल अगर देखा जाए तो 86 प्रकार के ऐसे नरक हैं जहां व्यक्ति को जाना पड़ता है। इसलिए कभी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पाप कर्म करने से मनुष्यों को बचना चाहिए। अब आप कहेंगे पाप हमसे तो होता ही नहीं है। होता है पाप। पूछो कैसे? आप जिस जगह में बैठे हो वहां को अगर आप साफ करके झड़ा के नहीं बैठे हो, कोई चींटी दब के मर गई तो वो भी पाप है, ठीक है। घर में मच्छर मारते हो वो भी पाप है। झूठ बोलते हो वो भी पाप है, ठीक है। और आप सब गृहस्थ आश्रम में हो। कौन से आश्रम में हो? गृहस्थ आश्रम में हो। अगर आप 3 दिन तक माताओं को जो दोष लगा है इंद्र का, है ना, माताओं को दोष लगा है इंद्र का, ये 3 जगहों में स्थापित है। मैंने बताया था, समुद्र के झाग में, वृक्ष के लाशा में और माताओं में ऋतु के रूप में मासिक धर्म जो होता है। ये 3 दिन माताओं के हाथ से आप भोजन भी करते हो तो भी आप पाप के भागी बनते हो। इसलिए 3 दिन तक माताओं को अन्नपूर्णा के स्थान में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। 3 दिन तक पतिदेव लोगों को कहा करो आपकी ड्यूटी है, 3 दिन हमारी छुट्टी, मैके भग जाया करो 3 दिन है। 3 दिन तक भोजन नहीं बनाना चाहिए। गौ घातनी, पहली दिन क्या होता है? गौ घातनी, दूसरा ब्रह्म घातनी, तीसरे दिन चंडालिनी। ये 3 दिन उनको दोष और पाप रहता है। और शास्त्र तो ये भी कहता है कि मासिक धर्म के बाद, स्नान करने के बाद माताओं को अपने पति का दर्शन करना चाहिए, ना हो तो सूर्य का दर्शन करना चाहिए। इस स्थिति में प्यारे भक्तगण, माताओं को जब मासिक धर्म आता है तो इस स्थिति में आपको 7 दिन तक यज्ञ में नहीं बैठना है, ना ही यज्ञ करना है, ना ही आपको पूजा करना है। इसका विशेष ख्याल रखना आप लोग, ठीक है। क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो आप जो है प्यारे भक्तगण अंधकूप कुंड में जाके गिरते, नरक में, ठीक है। अंधकूप कुंड में जाके आपको गिरना पड़ता है।
आपको 7 दिवस तक पूजा पाठ आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना यज्ञ करना है, ना दान करना है, ना भगवान के देवालय शिवालय में जाना है। 7 दिन बिल्कुल याद रखना आप लोग। जो वर्णन है शास्त्रों में उसका हम खंडन नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा कह देते हैं कि 3 दिन हो गया है, कल हमको मंदिर जाना है तो तुलसी की मिट्टी से बाल धो ले, गंगा जल पी ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर इसका उल्लंघन आप करोगे तो इसका परिणाम गलत होता है। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से यमराज सावित्री को सुंदर बताने लगे हर चीज को कि देखो सावित्री, ये जितने 86 नरक हैं, जो कुंड हैं, जो दूर घोर पाप करता है उनको इस कुंडों में, इन कुंडों में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति मृत्यु निकट आने पर भगवान का भजन नहीं करता उनको यम के दूत आके डराते हैं, ठीक है। लेकिन जो गणपति की, सूर्य की, शिव की, विष्णु की, दुर्गा की पूजा करता है उनको इन कुंडों में जाना नहीं पड़ता। आगे श्री नारद जी कहते हैं कि बोले, हे प्रभु, माता लक्ष्मी के प्राकट्य की कथा मुझे सुनाइए। माता लक्ष्मी के प्राकट्य की कथा मैं सुनना चाहता हूं। भगवान नारायण कहते हैं कि देखो नारद जी, सृष्टि के प्रारंभ में रास मंडल जब हो रहा था, रास जब हो रहा था, तो रास मंडल जब हो रहा था, रास में भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से राधा जी प्रकट हुए। वाम भाग किसको कहते हैं? ये वाम भाग होता है, ये दक्षिणांग होता है, ठीक है, दायां और बायां। तो वाम भाग से राधा जी का प्राकट्य हुआ है और उसके पश्चात वो राधा जी कितनी सुंदर लग रही थी, 16 साल की लग रही थी, 16 वर्षीय। और फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से, प्यारे भक्तगण, देवी मैया 2 रूपों में विभक्त हो गई। राधा जी जो है एक महालक्ष्मी बनी और एक राधिका, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना 2 स्वरूप बना लिया, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने 2 स्वरूप बना लिया, एक 2 भुज वाले और एक चतुर्भुज वाले। तो 2 भुज के रूप में भगवान ने राधिका के साथ विवाह किया और चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान माँ लक्ष्मी के साथ विवाह करके लक्ष्मी जी को वैकुंठ लेकर के चले गए। समझ रहे हो ना? आगे बताया गया, आप लोग बातें मत करो, शांति से कथा सुनो। आगे पूछा गया कि बोले दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र श्रीहीन कैसा हो गया? श्री किसको कहते हैं? लक्ष्मी को। तब भगवान नारायण कहते हैं कि एक समय की बात है, तपस्वी दुर्वासा जो है कैलाश की ओर से जा रहे थे, भगवान नारायण के दर्शन करके आ रहे थे और कैलाश की ओर से इंद्र लोग जा रहे थे। इंद्र ने खूब स्वागत किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के पारिजातक की माला पहने थे। पारिजातक फूल देखे हो ना? पारिजातक जो रात में खिलता है, सुबह झड़ जाता है। ये पारिजातक जो है बहुत पुण्य माना गया है। इस पुष्प को जो गिर जाता है इसको भी उठा के चढ़ाना, क्योंकि इसको उठा के ही चढ़ाया जाता है। ये वृक्ष में खिलता नहीं है, टूट के गिर जाता है और वृक्ष से नहीं तोड़ा जाता है इसको, पारिजातक। तो पारिजातक की माला को दुर्वासा जी ने इंद्र के गले में डाला और इंद्र जो है उस माला को निकाल करके हाथी के गले में डाल दिया। हाथी उस माला को निकाल करके पैरों से खुंदने लगा। दुर्वासा को बड़ा क्रोध आया कि तूने लक्ष्मीकृत माला का अपमान कर दिया। कभी भी फूल को पैरों से कभी मत खुंदना। फूल अगर आ जाए तो उसको खुंदना नहीं चाहिए, ठीक है, उठा लिया करो उसको। जा तू श्रीहीन हो जा, तुम्हारे इंद्रलोक से लक्ष्मी वैकुंठ चली जाएगी, तुमसे दूर चली जाएगी। श्राप दे दिया। प्यारे भक्तगण, देवराज इंद्र जो है अपने घमंड के कारण उसका पतन हो गया। इसलिए व्यक्ति को अहंकार से, मद से दूर रहना चाहिए। इसलिए मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है? नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। नहीं को अस जन्मा
को अस जन्मा जग माही, प्रभुत पाई जाही मद नाही। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अहंकार करता है वो टूट करके एक दिन गिर जाता है। अहंकार में अच्छे अच्छे चले गए, हिरण्यकश्यप चला गया, रावण चला गया, कंस चला गया, है कि नहीं, शुंभ निशुंभ चले गए, चंडमुंड चले गए, रक्तबीज चले गए। इधर बच्चों को थोड़ा शांत करवाइए ना। समिति के जितने भक्त होंगे उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा शांति बनाने का थोड़ा कार्य आप लोग करिए। हल्ला गुल्ला बहुत हो रहा है। तो कथा के बीच में क्या है, बातचीत जब होती है ना तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूं मैं। सारे लोग जो है भगवान नारायण की शरण में गए और भगवान नारायण की शरण में जाकर के सबने प्रार्थना किया, निवेदन किया, हे प्रभु आज हम श्रीहीन हो गए हैं, हमारा कल्याण कर दीजिए। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो आप लोगों को, आप सभी देवताओं का जो शक्ति है वो समुद्र में चला गया है, समुद्र मंथन करना होगा, तब कहीं जा करके कुछ होगा, तब लक्ष्मी वहां से निकलेगी। लक्ष्मी तब चली गई समुद्र में, श्राप दे दिया दुर्वासा ने। अब लक्ष्मी को निकालना है तो मंथन करना होगा, और मंथन करना इतना आसान नहीं है। इसमें तुमको तुम्हारे भाई को भी लेना पड़ेगा। भाई कौन? राक्षस। दुश्मनी तुम किए हो ठीक है, लेकिन मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़ता है कि नहीं। जैसे पिटारा में एक बार सांप और चूहा दोनों घुस गए। अब सांप अगर खा देगा तो निकलेगा कैसे? अब चूहा डर रहा है। सांप ने चूहा से कहा एक काम कर चूहा भैया, तू मेरे लिए रास्ता बना, काट काट के दांत से इसको काट, फिर तुम निकल जाना, फिर मैं निकल जाऊंगा। और चूहा ने जैसे ही उस पिटारा को जब छेद किया, छेद करने के बाद जैसे छेद हो गया, तब सांप ने देखा अब छेद हो गया, अब चूहा को खाऊं फिर निकलूं। उसी समय मुसीबत के समय सबको भाई बनाना पड़ता है। जाके उनसे कहो। सारे देवता लोग गए राक्षसों के पास, बात बताए, देखो भैया हम दोनों हमेशा लड़ते हैं, लड़के मर जाएंगे, क्या मतलब, उससे अच्छा अमृत निकालते हैं, समुद्र मंथन करते हैं, अमृत निकलेगा, बराबर बराबर बांट लेंगे, लड़ेंगे लेकिन मरेंगे नहीं अमृत पीने के बाद। तो इसके लिए कहे कि सबसे पहले तुमको मंदराचल पर्वत को लाना होगा, और मंदराचल पर्वत को लाना इतना आसान नहीं है। और मंदराचल पर्वत को ले आओ, तुम लोग जाओ। तो मंदराचल पर्वत को लाने के लिए जब गए तो देवता और राक्षस सब उठाने लगे, उठा के ला रहे थे। बीच में इतना वजन ज्यादा हो कि सब देवता राक्षस दब गए मंदराचल पर्वत पर। और सब लोग जब दब गए तब आराधना करने लगे भगवान नारायण की। भगवान नारायण वहां पर गए, एक हाथ में उठा करके ला करके मंदराचल को समुद्र में रख दिया। अब समुद्र में जब रखे तो समुद्र में जैसे रखे तो समुद्र मंथन करना है अब, लेकिन समुद्र तो डूबने लगा। तो भगवान विष्णु ने अपना कछुआ का अवतार, कच्छप अवतार बना करके समुद्र को अपने पीठ पर धारण किया। अब रस्सी चाहिए हमको, तो उतने बड़े पहाड़ को मथना है रस्सी से। मंथन पहले होता है, जैसे आप लोग दही भी लोते थे पहले ये मशीन का जमाना नहीं था, है कि नहीं। पहले ऐसे मथानी में खंभे में बिलोया जाता था। तो मंथन के लिए रस्सी की आवश्यकता है, तो वासुकी नाग को बुला के लाओ, जाओ। वासुकी नाग के पास गए तो वासुकी नाग मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। भाई तुम लोग मुझे रस्सी बना के खींचोगे और मुझे दर्द होगा, ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम लोग वापस चले जाओ। भगवान नारायण की कृपा पाकर के जब फिर से आया तो कहा कि भगवान नारायण ने भेजा है। तब वासुकी जो है वापस आया, और वासुकी जो है आया और पर्वत में उसको लपेटा गया। देवताओं ने कहा भैया तुम लोग, बोले मुख की तरफ रहो, हम कुंज की तरफ रह जाते हैं। वासुकी नाग को खींचने लगी, सिर की तरफ कौन है? राक्षस। पुंज की तरफ देवता, सब खींच रहे हैं। और खींचने के बाद जैसे ही वासुकी शरीर रगड़ाया, जब वासुकी ने जब फुंकार मारा
फुंकार मारा तो फुंकार जब अग्नि निकला, अग्नि ज्वाला, उससे सारे के सारे राक्षस क्या हो गए? मरे नहीं, काला हो गए, काला हो गए। ठीक है ना? इसलिए राक्षसों का जब मेकअप करते हैं तो काला काला बना के निकालते हैं ना। राक्षस लोग पहले गोरे थे, चकाचक, समझ रहे हो नहीं? स्मार्ट थे उन लोग भी। लेकिन समुद्र मंथन के बाद से सब लोग काला हो गए। मंथन जब हुआ तो प्यारे भक्तगण, सबसे पहले वहां से क्या निकला? जहर निकला। क्या निकला? जहर, विष निकला है, विष। और विष जब निकला तो विष को पीने के लिए किसको दिया जाए? सुनील बाबू सारे गलत मूला इसे के शंकर जी बने स्टिकर सिद्धि। मूला इसे कहा टेकत गीतेश भी ससुर जहर थोड़ी दे दे वो दादा, आप लोग गड़बड़ हो जाए। काली का अखबार में छप जी महाराज जी परीक्षित को जहर पिला दिए कि ठीक है। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बढ़िया लग रहे थे आप उस दिन शंकर जी बने थे तो बढ़िया, बहुत सुंदर। तो शंकर जी भगवती से पूछी मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? तो भगवती ने, अब भगवती थोड़ी भेजे अपने पति को, की थोड़ी भेजेगा जहर पी लो जाओ करके। भगवती ने कहा कि आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिए। तब भगवान शंकर जो है सुंदर कहाँ आ गए? विष पीने के लिए आ गए प्यारे भक्तगण। भगवान शंकर जो है जहर पीने के लिए आए। जो विष पी करके समाज को अमृत प्रदान करता है वो कौन है? शिव है वो। तो भगवान आए और आकर के उस जहर को अपने हाथों में रख लिए और सोचने लगे अगर पी लूंगा तो अंदर तो मेरे राम जी बैठे हैं, उनको तकलीफ होगा, इसलिए अपने कंठ में रख लिया। मुख को खोले तो नाम लिया भगवान राम का, तो राम ऐसा कह करके जहर को भगवान पी गए। और पीने के बाद जहर को अपने कंठ में रख लिए तो कंठ नीला नीला दिखाई पड़ने लगा। नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव भगवान की। नीलकंठेश्वर महादेव नाम पड़ गया भगवान का। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आप सब त्रिवेणी संगम के तटस्थ रहते हो, त्रिवेणी संगम के पास रहते हो, कुलेश्वर महादेव के नजदीक में रहते हो, है कि नहीं? बहुत सुंदर। आइए एक भगवान शिव का भजन करते हैं, फिर कथा में हम सब जो है आगे बढ़ेंगे। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। 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 शंकर भोलानाथ
बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो भक्त जनों के पाँव पड़े तो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जब भी तन त्यागो क्षिप्रा तट पर। जब भी ये तट त्यागो छिपरा तट पर। इतना करना स्वामी और मरो मर घट पर। इतना करना स्वामी और मरो मर घट पर। मेरी भस्मी चढ़े आप पर। मेरी भस्मी चढ़े आप पर। आओ प्यार तुम्हारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोले महादेव भगवान की हर हर। ओहो, इतने सारे लोग बैठे हो लेकिन थोड़ा तो आवाज निकलता। आप लोगों को जब ऐसा देखता हूं ना तो मुझे मेरे गांव की याद आ जाती है? आप लोग इतने सुस्त हो, आप लोगों को तो बीच में चाय की टॉनिक भी मिल रही है, टॉनिक भी पी रहे हो और फिर भी सुस्ती। हाँ, चिंता मत करो, खाने का भी प्रबंध है आज। हाँ हाँ, आज हमारे गुरुवारी समिति, जानते हो कि नहीं जानते? गुरुवारी समिति को जानते हो ना? कौन है? जो कथा के हमारे आयोजक हैं गुरुवारी समिति के भक्तगण। आज आप लोगों के प्रसाद के लिए 26 जनवरी है तो बूंदी का प्रबंध किया गया है। आप लोगों के झंडा फहराओगे सब, और उसके बाद में आप लोगों के लिए एक और प्रसाद का प्रबंध किया है हमारी समिति वालों ने। क्या प्रसाद का प्रबंध किया है? पूड़ी और हलवा और चना का, ये आप लोगों को प्रसाद मिलेगा। और जो आरती तक रुकेगा उसी को मिलेगा भैया, ठीक है? और जो चल देगा उसको नहीं मिलेगा। कौन कौन सा प्रसाद? हलवा, पूड़ी और चने की प्रसाद। क्योंकि आज कौन सा दिन है? आज अष्टमी का दिन है, और अष्टमी के दिन मां को अठवाही चढ़ती है। गुप्त नवरात्र चल रही है, अभी नवरात्रि है। ये 4 नवरात्रि होती है हमारी, चैत्र, कुंवर, आषाढ़ और माघ। ये माघ की नवरात्रि में देवी भागवत सुन रहे हो आज। और आज अष्टमी तिथि है, महाअष्टमी है, दुर्गाष्टमी, ठीक है? हाँ, तो भोलेनाथ जी आए और जहर को पिए। दूसरा फल वहां से निकला। जैसे ही मंथन करने लगे तब वहां से प्यारे भक्तगण, गाय निकली तो गाय संतों को दिया गया। चंद्रमा निकला तो चंद्रमा को भोलेनाथ ने धारण किया। कौस्तुभ नाम की मणि निकली तो मणि को किसको दिया गया? मणि को दिया गया भगवान नारायण को। इस प्रकार से कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग भेजा गया। ऐरावत निकली, हाथी को दी गई। उच्च श्रवा घोड़वा राजा बलि को दिया गया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग भेजा गया, है ना? प्यारे भक्तगण, देखते देखते फिर मंथन करते करते माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। कौन प्रकट हो गई? माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। समुद्र से उत्पन्न हुई है मैया जो है। बोलो लक्ष्मी मैया की। माला लेकर के प्रकट हुई मैया जो है। किसके गले में माला डालूं, किसके गले में माला डालूं? सब खड़े हो गए लाइन से माँ की सुंदरता को देख करके। लेकिन मैया ने माला, माँ की सुंदरता को देख करके दुर्वासा खड़े हो गए। माँ सोचिए तो गुस्से वाले हैं। हाँ? नारद जी खड़े थे, ये तो ब्रह्मचारी है। इंद्र खड़ा है, इंद्र कपटी है। अंत में भगवान नारायण के गले में माला को डाल देती है और माँ बन गई लक्ष्मी नारायण कहलाने लगी भगवान उस दिन से। माँ ने जब माला डाला तो नारायण कौन से नारायण कहलाए? लक्ष्मी नारायण कहलाए। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा है ना? श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक का जो संपुट बना करके अष्टम स्कंद का पाठ करवाता है ब्राह्मणों से, तो उनके घरों में सर्वदा लक्ष्मी का वास होता है। जो पैसे से संबंधित समस्या से जो जूझ रहा है ना, तो भागवत के अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के 8वें श्लोक को संपूर्ण बना करके हवन पूजा करवाए और अष्टम स्कंद का पाठ जो करवाता है, तो उनके यहाँ कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। ठीक है, श्लोक कौन सा है? श्लोक जो है ततस्सा विरचित साक्षात् क्षीरमा भगवत परा रजयंतीं दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। ये सुंदर वह श्लोक है प्यारे। दीपावली का जब अवसर आता है तो दीपावली में भी इस श्लोक को
इस श्लोक से सुंदर आप लोग पूजा किया करो, ठीक है। भागवत के अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक, भगवान नारायण कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है मां लक्ष्मी की आराधना करता है वहां मेरा भी वास होता है। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, जिन घर में तुलसी का विवाह नहीं होता, तुलसी विवाह जब आता है तो तुलसी विवाह करते हैं ना, तो कहा गया है यहाँ पर देवी भागवत में कि जिनके घर तुलसी का विवाह नहीं होता, जिनके घर शंखनाद नहीं होता, वहां पर लक्ष्मी निवास नहीं करती। तो इसलिए आपके घर में शंख है तो घर में पतिदेव लोगों को बोलना कि शंख बजाओ, माताओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो शंख आप लोग रोज बजवाओ घर में, और तुलसी का विवाह अवश्य किया करो तुलसी विवाह के दिन, ठीक है। इस प्रकार से सुंदर भगवान नारायण कहने लगे नारद जी से। आगे बताते हैं कि नारद जी ने पूछा कि बोले प्रभु, देवी स्वाहा का कथा मुझे आप सुनाइए, मैं देवी की उस स्वाहा की कथा को मैं रसपान करना चाहता हूं। बोले भगवती मैया की। वैसे उसी को बेटा मेरे से मांग लेती तो मैं भी दे देता। हाँ? तुम चुपचाप आए तो मुझे लगा कुछ चिट्ठी लेके आए हो या कुछ चढ़ाने आ रही हो, ठीक। तो प्यारे भक्तगण, नारद जी ने पूछा कि माँ लक्ष्मी जब निकली तब आगे क्या हुआ, तब बताया कि लक्ष्मी की फिर आराधना किया इंद्र ने, तो इंद्र को वापस लक्ष्मी वापस प्राप्त हुई। प्यारे भक्तगण, माँ लक्ष्मी का एक सुंदर मंत्र है, आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम कमलवासिन्ये स्वाहा। इस मंत्र को माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय अवश्य आप लोग बोला करो। इस वैदिक मंत्र से उनका हवन करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, ठीक है। प्यारे भक्तगण, आगे स्वाहा देवी की कथा आती है। स्वाहा किसकी पत्नी है? अग्नि नारायण की, ठीक है। नारायण कहते हैं कि देखो, प्राचीन काल में जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ, सब देवता ब्रह्मा जी के पास आए और आकर के कहे कि बोले हमको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ से तो आपको भोजन प्राप्त होना चाहिए, लेकिन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तब प्यारे भक्तगण, उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, और श्री कृष्ण का ध्यान किया और ब्रह्मा जी ने मूल प्रकृति की आराधना की, और उसी समय मां भुवनेश्वरी प्रकट हो गई और वही स्वाहा देवी के नाम से विख्यात हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप अग्नि की पत्नी बन करके उनके साथ रहिए, और हवन जब होगा तो हवन करने वाला व्यक्ति आखिरी में आपका जब नाम लेगा, जैसे आप हवन करते हो इंद्राय, ऐसा कहा करके तो नहीं डालते आहुति, उसके पीछे क्या कहते हो? स्वाहा। तो ये स्वाहा कौन है? स्वाहा जो है देवी है, और देवी का नाम लेकर के आहुति अवश्य करना चाहिए। हवन जब करते हो तो चुपचाप नहीं करना चाहिए, ऐसे स्वाहा को उच्चारण करना चाहिए। देवी का नाम है स्वाहा, ठीक है। तब मैया जो है देवताओं को फिर उनसे फिर स्वाहा देवी से भोजन की प्राप्ति हुई। और प्यारे भक्तगण, जो स्वाहा देवी की आराधना करता है वो कभी भूखा नहीं रहता, ठीक है। ओम ह्रीम श्रीम वाहनी जयाय देव्य स्वाहा, ये मैया का मंत्र है। प्यारे भक्तगण, इस मंत्र को जो व्यक्ति इसकी उपासना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो व्यक्ति इस आख्यान को सुनता है उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान हो जाता है, भार्याहीन व्यक्ति भार्या की उनको प्राप्ति हो जाती है। आगे कहा गया है स्वधा का चरित्र आया, स्वधा, ठीक है। ये लोग किनकी बेटियां हैं? दक्ष की बेटियां थी, ठीक है। ये भगवती ही है, माँ जगदम्बा की ही अवतार है ये लोग। पितरों की तृप्ति और
श्रद्धा और तर्पण से होती है, किंतु श्राद्ध और तर्पण उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था एक बार पितरों को। तो पितृ देवता लोग ब्रह्मा के पास आकर के निवेदन किए, हे पितृदेव ब्रह्मदेव, हमको तो कुछ श्राद्ध प्राप्त नहीं हो रहा है, पिंडदान करते हैं वो प्राप्त ही नहीं हो रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है। तब उसी समय प्यारे भक्तगण ब्रह्मा जी ने सुंदर रूपवती कन्या को प्रकट किया जिसका नाम पड़ा स्वधा, और उनको पितरों को दिया गया। पितरों के साथ विवाह हुआ और सुंदर उस दिन से फिर पितरों के कार्य में स्वधा का उच्चारण होने लगा। इसलिए जब पिंडदान होता है तब क्या उच्चारण करना चाहिए? अस्मद स्वधा। क्या उच्चारण करना चाहिए? अस्मद स्वधा का उच्चारण करना चाहिए। आगे नारद जी को दक्षिणा के बारे में बताया गया। दक्षिणा कौन है? बोलो। जो पैसा देते हो दक्षिणा, वही दक्षिणा है। ठीक है, आचार्य को, पंडित जी को दक्षिणा देते हो कि नहीं देते हो? देना चाहिए दक्षिणा। दक्षिणा जो है, दक्षिणा भी देवी है, याद रखो। ठीक है, गोलोक में कौन रहता है? राधा जी और कृष्ण जी। गोलोक धाम में सुशीला नाम की एक गोपी रहती थी। वो भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। वो एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के बाएं तरफ, इस तरफ गोद में जाके बैठ गई वो सुशीला। राधा जी ने जब देखा तो राधा जी को बड़ा क्रोध आया। राधा जी ने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया कि तू जलकर राख हो जा। राधा जी के श्राप देने के कारण वो गोपी दक्षिणा के रूप में वो कन्या के रूप में प्रकट हुई और वही दक्षिणा कहलाई। और बड़े बड़े यज्ञ जब होते हैं तो देवताओं को फल नहीं मिल रहा था, तब सारे लोग जो है ब्रह्मा की शरण में गए। तब यज्ञ करते थे, यज्ञ का फल ही नहीं मिलता था। तब ब्रह्मा जी ने यज्ञ को कहा कि आप दक्षिणा नाम की जो कन्या है भगवती की अवतार, तो उस दक्षिणा से आप शादी करो। तो दक्षिणा से उनका विवाह हुआ। यज्ञों ने दक्षिणा से विवाह किया और उस दिन से जब यज्ञ होने लगा तब दक्षिणा दिया गया। तो यज्ञ से फल जो है प्राप्त होने लगा। समझ रहे हो ना? यज्ञकर्ता को चाहिए कि दक्षिणा ब्राह्मण को तत्काल देना चाहिए। जब भी आप अपने घर में पूजा कराते हो, यज्ञ कराते हो तो दक्षिणा तुरंत दान करना आचार्य को। और तुरंत दान नहीं करोगे तो क्या होता है, सुन लो ध्यान से। देवी भागवत में वर्णन है। ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ? जिस मुहूर्त में आप पूजा करते हो उसी मुहूर्त में अगर दक्षिणा नहीं दिए, मुहूर्त खत्म हो गया, कुछ घंटों बाद, 2-3 घंटे बाद, तो वो दक्षिणा जो है दोगुना हो जाता है। उस मुहूर्त में दक्षिणा नहीं दोगे तो आपको उसका जो दक्षिणा आप मन में सोचे हो, जैसे एक आचार्य जी आए आपके घर, आप उसको दक्षिणा देने के सोचे हो, भाई आचार्य जी को मैं 1100 दक्षिणा दूंगा, आप तुरंत उसका दान नहीं किए और उस मुहूर्त में दान नहीं किया गया तो वो दक्षिणा डबल हो जाता है, आपको 2200 दक्षिणा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जो है आगे बताया गया है कि 3 रात बीतने पर आप दक्षिणा नहीं दिए, 3 दिन हो गए, आचार्य जी को कह दिया। आजकल 6 का फोन पे का जमाना है, कुछ लोग कह देते हैं, बोले आचार्य जी गुरु जी आपको फोन पे कर देंगे दक्षिणा। अब काम काज में भूल जाते हैं, 3 दिन हो जाता है, 3 रात होने पर दक्षिणा 100 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए घर पर जो आचार्य जी आते हैं पूजा कराने, उनको दक्षिणा तुरंत देना चाहिए। यदि यजमान 1 सप्ताह तक दक्षिणा नहीं देता है तो दक्षिणा 200 गुना बढ़ जाता है। 1 महीने बाद वो दक्षिणा 1 लाख गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार 1 वर्ष बीत गया और तुम दक्षिणा नहीं दिए तो वो 3 करोड़ गुना हो जाती है। और अगर यजमान सारा काम करवा लिया ब्राह्मणों से और दक्षिणा नहीं दिया तो उसका कर्म जो है व्यर्थ हो जाता है। मुहूर्ते समतिते तु द्विगुणा सा भवेत् ध्रुवम् एक रात्रे व्यतीते तु भवेच्छा तुगुणा सभा, कहा गया है। इसलिए दक्षिणा जो है तुरंत देना चाहिए। दक्षिणा और दान, इसमें अंतर होता है। दान जो होता है वो स्वेच्छा से दिया जाता है और दक्षिणा जो होता है वो एक आचार्य का पारिश्रमिक होता है। ठीक है, आपके घर पूजा कराने एक आचार्य जी आए सत्यनारायण की कथा करने, आपने उनको दान दिया स्वेच्छा से, अन्न दान वस्त्र दान, लेकिन आपने दक्षिणा नहीं दिया तो पूजा आधा है। क्यों? क्योंकि 3 घंटा उसने मेहनत किया है, वो उसका पारिश्रमिक है, श्रमिक है वो, और वो पारिश्रमिक उनको देना पड़ेगा आपको।
दक्षिणा जो होता है, ठीक है, लेकिन आज भी लोग जो है ऐसे ऐसे मैं देखता हूँ कि आज भी लोग दक्षिणा देने से कतराते हैं। शादियां करते हैं लोग, शादी जब करते हैं एक बेटी का या बेटा का, जब शादी जब होती है तो 50,000 का 4 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए 50,000 का एक धुमाल लगवा देंगे, बाजेंगे बजाएंगे नाचेंगे गाएंगे, ठीक है। जो पंडित जी अपने घर को परिवार को छोड़ करके रात में तुम्हारे घर बैठा है शादी कराने, वो रात भर जाग करके शादी कराया है, और वो जब कहता है कि मेरी दक्षिणा 5,000 हुई, तो उसको देने के लिए हम लोग सोचते हैं, लड़ना चालू कर देते हैं, भिड़ना चालू कर देते हैं। वाह महाराज अटकले थस दक्षिणा तय। अच्छा, दूल्हा की साली जो है जब जूता छुपाती है, हाँ, और साली कह देती है कि जीजा जी 11,000 चाहिए, तो तुरंत दूल्हा 11,000 निकाल के दे देता है। हाँ? कौन से शास्त्र में लिखा है जूता छुपाना, बताओ, लिखा है क्या कहीं? हाँ? और जो व्यक्ति रात भर जग के शादी करवा रहा है चिल्ला चिल्ला के, ठंड में गर्मी में, उसको हम दक्षिणा देने से सोचते हैं। तो प्यारे भक्तगण, जीवन बनाने का काम तो वो आचार्य कर रहे हैं। अगर वो आचार्य ना हो वहां पर और मंत्र उच्चारण ना करे तो देवता तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण के अधीन मंत्र, मंत्र के अधीन देवता। अब ब्राह्मण ही ना होगा तो जीवन कैसे बनेगा? और बिना ब्राह्मण के शादी करके देखो तुम, फिर क्या होगा? समस्याएं आना चालू हो जाएगी। इसलिए दक्षिणा जो होता है वो एक आचार्य का पारिश्रमिक होता है, उस पर हमको संशोधन नहीं करना चाहिए। और दक्षिणा जो दो वो दिल खोल करके देना चाहिए, समझ रहे हो ना? आचार्यों को, ब्राह्मणों को, आपके घर में अगर कोई व्यक्ति, कोई ब्राह्मण पूजा कराने आया, 3 घंटा पूजा किया, आप उसे दे दिए 100 रुपये दक्षिणा, 200 रुपया, और वो कहीं निराश मन से चला गया, तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराणों में वर्णन है, जो यहाँ है उसी को मैं देख के बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आगे कहा गया है दक्षिणा जो है यज्ञ की पत्री बनी। आगे षष्ठी देवी की कथा है, षष्ठी देवी, ठीक है। भगवती षष्ठी मूल प्रकृति, मूल कौन? माँ जगदम्बा, मूल प्रकृति के अंश से प्रकट हुई है, ठीक है। षष्ठी देवी का काम क्या है? कल बताया था मैंने, बालकों की रक्षा करना। जब बच्चा जन्म लेता है तो कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है पतला दुबला, तो उसको छठी लगा रहता है। तो आप छठी माता के मंदिर में जाके वहां उनकी दर्शन करते हो, पूजा करते हो, तो छठी का जो रोग है वो दूर होता है। और इसी छठी माता को षष्ठी देवी कहते हैं हिंदी में। और षष्ठी को एक और नाम है, क्या नाम है? देवसेना। ये देवसेना मैया किसकी पत्नी है? भगवान कार्तिकेय की, ठीक है। भगवान कार्तिकेय कौन है? शिव जी के पुत्र हैं, ठीक है। और कार्तिकेय जी के की पत्नी है देवसेना। तो प्यारे भक्तगण, ये जो है बालकों को लंबी आयु प्रदान करती है, भरण पोषण का काम करती है। यह शिशुओं के पास साए के समान रहती है, उनकी रक्षा करती है हमेशा बच्चों की, ठीक है। षष्ठी देवी की पूजा करने वाले कभी पुत्रहीन नहीं होते। जो षष्ठी देवी की पूजा करते हैं उनको पुत्र प्राप्ति जरूर होता है, ठीक है प्यारे भक्तगण। दरिद्र को धन की प्राप्ति होती है, यज्ञ कर्म में करने वालों को कर्म का फल प्राप्त होता है। षष्ठी देवी का मंत्र क्या है? ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये स्वाहा, ये मूल मंत्र है। इस मंत्र के जप करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। जो इस मंत्र को 1,00,000 बार जप कर लेता है उनको पुत्र की प्राप्ति जरूर हो जाती। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। जिनके संतान न हो वो इस मंत्र को सुन ले, और YouTube के माध्यम से भी सुन सकते हो आप घर में जाके, घबराओ मत। ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये स्वाहा, ठीक है प्यारे भक्तगण। जो मंगल करने में दक्ष हो उसे मंगल चंडी कहा जाता है। माँ का एक अवतार है मंगल चंडिका, ठीक है। जिन कन्याओं का विवाह में देरी होता है उनको मंगल चंडिका का पूजा करना चाहिए। पृथ्वी पुत्र मंगल भी जिन चंडिका की पूजा करते हैं वो भगवती का नाम है मंगल चंडिका। जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया, ठीक है, त्रिपुरासुर का जब वध किया, संकट पड़ने के कारण त्रिपुरासुर का वध नहीं हो पा रहा था, तब भगवान शंकर ने भी मंगल चंडिका की आराधना की, तब त्रिपुरासुर का वध हुआ। प्यारे भक्तगण, मंगल चंडिका माँ का आराधना करने से सदैव मंगल ही मंगल होता है।
माँ चंडिका की पूजन करने का मंत्र कौन सा है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। ये माँ का मंत्र है। जो इस मूल मंत्र को जो व्यक्ति 10 लाख जप कर लेता है, सभी कामनाएं उनकी पूर्ण हो जाती है। और मंगल चंडिका देवी मैया जो है सबकी रक्षा भी करने वाली है। रक्ष रक्ष जगन मातर देवी मंगल चंडिके हारिके विपदाम रासिर हर्ष मंगल कारिके, है ना। हमेशा सदैव मैया जो है रक्षा भी करती है। जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर के मंगल चंडिका स्तोत्र का जो पाठ करता है उसका सदैव मंगल होता है। परिवार में सदैव धन की वृद्धि होती है, सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे कथा आता है मनसा देवी की। मनसा देवी के बारे में सुने हो? जोर से बोलो। अरे आज ही है, सुन लो कथा। कल तो आधा घंटा का कथा रहेगा, आधा ज्यादा ज्यादा पौन घंटा है। और फिर ऐसा मौका आएगा कि नहीं आएगा? देवी के दरबार में बैठ करके देवी की कथा सुन रहे हो, देवी भागवत की। आप इतना पुण्य, जब आपके पुण्यों का उदय होता है तभी कथा मिलता है। किस्मत वालों को देवी भागवत की कथा सुनने को मिलता है। भागवत कथा तो आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगा। आजकल देखो हर चौक चौराहे में हो रहा है, लेकिन देवी भागवत की कथा हर पंडित हर आचार्य नहीं करता, समझ रहे हो ना। और हर व्यक्ति नहीं करवाता, क्योंकि इसमें नियम और इसमें साधना की आवश्यकता होती है, समझ रहे हो ना। हाँ, हम लोग भी डर डर करके इस स्थान तक पहुंचे हैं। डर डर के आज 8वां दिन पूर्ण हुआ है। हम लोग भी खूब डरते थे कि कहीं हमसे नियम में त्रुटि ना हो जाए, समझ रहे हो ना। हाँ, एक बार कहीं धोखे से शौच क्रिया करने चले गए, तुरंत नहाना पड़ता है, समझ रहे हो ना। शुद्ध पानी पीना पड़ता है, शुद्ध जल से नहाना पड़ता है, स्वच्छ वस्त्र पहनना पड़ता है, देवी का पाठ करना पड़ता है, देवी की आराधना करना पड़ता है, तब जाकर के देवी की आशीर्वाद प्राप्त होती है और तब देवी कथा होती है। ऐसे नहीं होती, समझ रहे हो ना। देख रहे हो हमारे आचार्यों को, देखो एक आचार्य हमारे माँ सरस्वती का पाठ कर रहे हैं, एक आचार्य हमारे मूल पाठ कर रहे हैं, एक आचार्य हमारे बैठ के माला जप कर रहे हैं। सबको नियम में, हमारे संगीत वाले भी नियम में है। कुछ लोग को भी खूब नियम का पालन करना पड़ता है, तब कहीं जाके देवी की कथा पूर्ण होती है। ऐसी देवी की कथा पूर्ण नहीं होती, समझ रहे हो ना। क्योंकि देवी मैया प्रसन्न तो जल्दी होती है, उतने ही जल्दी नाराज भी होती है, ये बात याद रखना। इसलिए देवी के कार्यों में कभी आप लोग नियम का उल्लंघन मत करना। जो नियम है उसी के अनुसार कथा को रसपान करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बा की। तो मनसा देवी की कथा आ रही है। मनसा देवी की कथा आप सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। मनसा देवी की कथा, उसके आगे फिर मनवंतरों का वर्णन किया गया है प्यारे भक्तगण। देखो, कश्यप ऋषि जो थे, कश्यप ऋषि की पुत्री जिन्होंने 3 युगों तक भगवान श्री कृष्ण की उपासना की, ठीक है, उसका नाम पड़ा वैष्णवी। क्या नाम पड़ा? वैष्णवी नाम पड़ा। तपस्या के कारण देवी का जो शरीर है वो जीर्ण हो गया। तपस्या के कारण देवी का जो शरीर है वो जीर्ण हो गया प्यारे। और उनकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने देवी की पूजा की और सबसे देवी की पूजा कराई और कहा, तुम जगत में पूजित हो जाओगी, जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। प्यारे भक्तगण, जरत्कारु मुनि के साथ में उनका विवाह हुआ, ठीक है। साक्षात भगवान नारायण की कृपा से उनके अंश में आस्तिक नाम के एक मुनि प्रकट हुए, ठीक है। मां मनसा देवी ये कश्यप ऋषि की पुत्री बनी, ठीक है। और जरत्कारु से इनका विवाह हुआ। मां मनसा को भगवान शिव की भी कन्या कही जाती है। किसकी कन्या कही जाती है? जोर से बोलो। भगवान शिव की। एक समय की बात है, मां मनसा का एक नाम विषहरा भी है, ठीक है। और मां मनसा का नाम लेने से कभी भी सांप का विष उसका असर नहीं होता, ठीक है। क्योंकि मां मनसा के साथ 7 नाग सांप सदैव उनकी रक्षा में, उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। एक बार भगवती पार्वती, मां दुर्गा और भगवान शंकर जी बैठे हुए थे। अचानक भगवान शंकर जो है प्यारे भक्तगण,
एक सरोवर के तट पर बैठे थे। जैसे ये सरोवर है तो वैसे ही सरोवर के तट पर भगवान बैठे हुए थे। भगवान शिव के मुख से एक मंद मुस्कान प्रकट हुई और मंद मुस्कान प्रकट हुआ तो भगवान के मंद मुस्कान से 5 मोती निकला, 5 मोती। और वो 5 मोती निकल करके सरोवर में ढुलते ढुलते चले गए और सरोवर में ढुलते ढुलते जब गए तो क्या बन गई वो 5 नाग कन्याएं बन गई, नाग बन गई 5 नाग, ठीक है। 5 कन्याओं का जन्म हुआ, ठीक है। ये मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि नाग के रूप में उत्पन्न हुई। पुत्रियों के साथ भगवान शिव का वात्सल्य बढ़ गया। ये बात पार्वती मैया को मालूम नहीं था कि मेरी 5 बेटी और है। आप लोग केवल अशोक सुंदरी को जानते हो, है कि नहीं, लेकिन 5 बेटियां और है। सुबह सुबह भगवान शंकर जो है जाया करते थे, कहाँ जाया करते थे? सुबह सुबह भगवान शंकर जो है जाते थे सरोवर में और सरोवर में जा करके उन 5 बेटी के साथ में खेलते थे, जल क्रीड़ा करते थे। एक दिन माँ पार्वती ने देखा कि बोले भोर के समय बाबा जो है कहाँ जाते हैं सुबह सुबह। जा करके देखी तो 5 नाग के साथ खेल रहे, नाग कन्याओं के साथ। माँ पार्वती को लगा कहीं ये नाग मेरे स्वामी को नुकसान न पहुंचाए। कपट भावना से मैया को गुस्सा आया और मैया ने उन 5 को मारने का सोच लिया। उसी समय भगवान शंकर उनके मन की बात को जानकर जा करके बताया, देवी ये कोई और दूसरे नहीं, तुम्हारी ही बेटी है ये, हाँ तुम्हारी ही कन्या है, तुम्हारी ही बेटी है। बोले एक का नाम है जया, दूसरा का नाम है विशरा, तीसरे का नाम है शामिल बारी, चौथे का नाम है देव और 5वें का नाम दोतली। ये 5 बेटियां हमारी ही बेटियां हैं, समझ रहे हो ना। और ये 5 को भगवान विशेष रूप से प्रेम करते हैं, समझ रहे हो ना। और विशेष वरदान भगवान शंकर ने दिया है, जो भक्ति भाव से भगवान शिव के साथ इन 5 कन्या का नाम को लेकर के जो पूजा करते हैं उनको शिव लोक की प्राप्ति होती है। तो माँ मनसा का नाम जो है विसरा भी है, ठीक है। पुराणों में भगवान शिव की पुत्री भी इनको कहा गया है माँ मनसा को। और जरत्कारु के साथ इनका विवाह हुआ, इनके पुत्र हुए माँ मनसा की आस्तिक। जब महाराज परीक्षित को तक्षक नाग जो है डस लिए 7वें दिन, तो उनके बेटे जन्मेजय ने, जो देवी भागवत की कथा सुन रहा है, कौन सुना रहे देवी भागवत की कथा? व्यास नारायण जी सुना रहे देवी भागवत की कथा जन्मेजय को। तो जन्मेजय गुस्से में आके सांपों के नाम से हवन करने लगे, सब सांप को मार दूंगा। और जैसे हवन करने लगे उतने में तक्षक नाग डर गया और इंद्र की शरण में गया। इंद्र जो है माँ मनसा का ध्यान लगाए, माँ मनसा आप जो है कल्याण करो और कुछ तो करो। माँ मनसा ने कहा आस्तिक जाओ और जन्मेजय को समझाओ। आस्तिक मुनि आए और आस्तिक मुनि जो है आ करके जन्मेजय को कहने लगे, क्या कहने लगे? जन्मेजय को कहने लगे कि बोले जन्मेजय तुम इस यज्ञ को रोक दो, यज्ञ मत करो, इससे अहित होगा सबका। जब जा करके निवेदन किया तो प्यारे भक्तगण जन्मेजय जी मान गए। और जन्मेजय जी माने तो आस्तिक मुनि के कहने पर जन्मेजय ने उस यज्ञ को रोक दिया। और ये सब मां मनसा की कृपा से हुआ। इसलिए नागों ने, मां मनसा ने कहा और उन नाग कन्याओं ने कहा, नागों ने कहा कि आज के बाद जो व्यक्ति आस्तिक मुनि का नाम लेके पूजा करेगा हम उनको कभी परेशान नहीं करेंगे, ऐसा सुंदर कहने लगे। और इसलिए घर में जब सांप आए तो आस्तिक आस्तिक कह दोगे तो सांप जो है निकल करके चले जाते हैं, ठीक है। घर के मुख्य दरवाजा के सामने बंधन से सिंदूर से लिख दो तुम आस्तिक। जैसे शुभ लाभ लिखते हो ना घर के बाहर, वैसे आस्तिक लिख दो बंधन से, तुम्हारे घर में कभी सांप नहीं आएगा, ठीक है। क्या लिखोगे? आस्तिक, हाँ। और जब तुम जो है आस्तिक जब लिखोगे तो घर में सांप प्रवेश नहीं करेगा, उनके नाम को देख के वो वापस चल देगा। सांप कभी घुस भी गया तो आस्तिक आस्तिक मुनि आपको प्रणाम आस्तिक आस्तिक कहोगे तो वो निकल जाता है। सांपों को कभी मारना मत, आपको बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। मेरे पास 2-4 भक्त आए थे कुछ कुछ समस्या को लेकर के, उन लोग इतना सांप मारे हैं मैं क्या बताऊं। एक व्यक्ति सांप मार रहा है जिसके कारण पूरे परिवार वाले पीड़ित हैं, ठीक है। खेत है तो सांप निकलेगा ही भाई, तो सांप को पकड़ करके छोड़ देना, ठीक है। मैं एक नंबर दे दूंगा आप लोग को रेस्क्यू वालों का, वो नंबर को मोबाइल में डायल करना, सांप पकड़ने वाले तुरंत आ जाएंगे।
अब पकड़ के ले जाएंगे, छोड़ देंगे जंगल में उसको, लेकिन आप कभी सांप मारना मत, सांपों को नहीं मारना चाहिए, ठीक है। भगवान शिव के श्रृंगार हैं ये, भगवान शिव के संतान हैं, भगवान शिव के परिकर हैं ये, ठीक है ना। हाँ, जैसे भगवान, जैसे माँ दुर्गा के परिकर हैं लाल भैरव काल भैरव, है ना, उसी प्रकार से भगवान शिव के परिकर हैं ये लोग। तो माँ मनसा जो है सारे देवताओं का कल्याण करती है, और मनसा देव की कृपा जो है सब पर होती है, समझ रहे हो ना। तो आओ माँ मनसा का एक प्यारा सा भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलो मनसा देवी मैया की। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, लाज रख दे, मेरे बिगड़े काज कर दे ओ दुर्गे, मेरी लाज रख दे। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, माँ मनसा मेरी लाज रख दे, मेरे बिगड़े काज कर दे ओ दुर्गे, मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे दुर्गे, मेरी लाज रख
चुनरिया लाली हो मैया ओढ़े चुनरिया लाली मुरादों वाली मैया कैसी भोली भाली हो देखो कैसी भोली भाली ओछे खजवत लाटा वाली ओढ़े चुनरिया वाली हो मैया ओढ़े चुनरिया वाली मुरादों वाली मैया कैसी भोली भाली हो देखो कैसी भोली भाली भक्ति बजाओ प्यार से ताली भक्ति बजाओ प्यार से ताली जय 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 सीता वाली मोहम्मद सा मेरी लाज रख दे बिगड़े काज कर दे मोहम्मद सा मेरी लाज रख दे बिगड़े काज कर दे मनसा मेरी लाज रख दे मेरे बिगड़े काज कर दे ओ दुर्गे मेरी लाज रख दे मोहम्मद सा मेरी लाज रख दे बिगड़े काज कर दे मोहम्मद सा मेरी लाज रख दे भूल मनसा मैया की आइए बाहर से आए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। छविलाल साहू जी सचिव तहसील साहू समाज अधिवक्ता रुपेंद्र यादव जी व्याख्याकार गेंदलाल पटेल जी सुशीला सिन्हा मोहापारा मोहन साहू उषा महेंद्र साहू शहल रोहित साहू करेली परिक्षेत्र साहू समाज अध्यक्ष, इन सभी से निवेदन करूंगा कि व्यास मंच पर आएंगे, व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें। छविलाल साहू सचिव तहसील साहू समाज अधिवक्ता रुपेंद्र यादव जी व्याख्याकार गेंदलाल पटेल जी सुशीला सिन्हा मोहन साहू महेंद्र साहू रोहित साहू करेली परिक्षेत्र वाले साहू समाज के अध्यक्ष, उन सभी से निवेदन करूं बारी बारी आते जाएंगे, व्यास मंच पर बारी बारी आते जाइएगा आप सभी और आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार जोरदार ताली बजा दो। हमारे बीच लक्ष्मी सरस्वती और काली मैया का आगमन हुआ है। श्री छविलाल साहू जी सचिव तहसील साहू समाज अधिवक्ता रुपेंद्र यादव जी व्याख्याकार, वो दोनों आएंगे व्यास मंच पर। सुशीला सिन्हा उहापारा ये भी आएंगे व्यास मंच पर।
श्री छविलाल साहू जी से निवेदन करूं, रूपेंद्र यादव जी से निवेदन करूं, सुशीला सिन्हा जी से निवेदन करूंगा कि व्यास मंच पर आकर व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार भगवती मैया के लिए ताली बजाइए। तीनों देवियों का आगमन हुआ है। चलिए कथा में आ जाते हैं, उसके बाद बस थोड़ी सी कथा बची है। प्यारे भक्तगण, आगे बताया गया है कि जो मनसा देवी का ध्यान स्तुवन करता है वो सर्पों पर शयन करने वाला और सर्प पर सवारी करने वाला हो जाता है। जो मैया के मंत्रों को 5 लाख जप लेता है, मनसा देवी के मंत्रों को, ठीक है, मनसा देवी की आराधना करने से सर्प का डर दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि कृपा करके आप मनवंतर में कौन कौन सी देवी, कौन कौन से देवताओं का प्रकट हुआ है, प्राकट्य हुआ, ये बताइए। तो प्यारे भक्तगण, भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, मैं तुम्हें समस्त पापों को समन करने वाली देवी का चरित्र सुनाता हूँ। सर्वप्रथम मेरे नाभि कमल से प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने अपने मन से स्वयंभू मनु को प्रकट किया। ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए, शत्रुपा को प्रकट किया और इसके पश्चात शत्रुपा और मनु दोनों एक पैर पर खड़े होकर के 100 वर्षों तक भगवती मैया की आराधना किया। प्रसन्न होकर मैया से कहा कि हम सृष्टि निर्माण को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैया आशीर्वाद दो। तो मैया ने बीज मंत्र दिया और बीज मंत्र का उपासना करके प्यारे भक्तगण आशीर्वाद देती है मैया, और आशीर्वाद देके कहती है कि आप सृष्टि के निर्माण को आगे कार्य बढ़ाओगे। ऐसा मनु और शत्रुपा से फिर सारे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और इस प्रकार मैया विंध्याचल पर्वत पर चले गए। नारद जी ने पूछा, विंध्याचल पर्वत कौन है प्रभु, और आकाश में विख्यात कैसे है? तब कहा, ऋषियों ने इनकी आराधना कैसे की? तब बताया कि सुनो। बोले, विंध्याचल पर्वत सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है। एक बार नारद जी पृथ्वी की परिक्रमा करते करते विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे और विंध्याचल ने नारद जी का खूब सम्मान किया। नारद जी कहने लगे कि बोले, विंध्याचल, मैं सुमेरु पर्वत से आ रहा हूं और सुमेरु मेरा खूब स्वागत सत्कार किया है। तो इनको गुस्सा आ गया और विंध्याचल जो है अपने हाइट और आकार को आकाश मार्ग तक ले गया, खूब बड़ा कर दिया अपने हाइट को और आकार को खूब बड़ा कर दिया प्यारे भक्तगण। और आकार को जैसे जब बड़ा किया तो सूर्य नारायण को तकलीफ होने लगी। जैसे उठाया तो सूर्य नारायण के मार्ग में बाधक बन गए लोग। सारे देवता ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी शिव के पास आए। शिव जी ने कहा, तुम लोग देवी भगवती के उपासक अगस्त मुनि के पास जाओ, वो कुछ करेंगे। अगस्त मुनि के पास जब गए, सारे लोगों ने अपनी समस्या बताई। अगस्त मुनि विंध्याचल के पास गए, पर्वत के पास, और जैसे ही विंध्याचल जो है दंडवत लेट करके प्रणाम करता है जब अगस्त मुनि का, तो अगस्त जी ने कहा कि बोले, विंध्याचल, मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूं, जब तक लौट के ना हो ऐसे ही तुम लेटे रहना। पर्वत लेट गया, हाइट बढ़ा चुका था और लेट गया वो, और जैसे लेटा तो लेटे ही रह गया विंध्याचल पर्वत। अगस्त जी वापस ही नहीं आए। समझ रहे हो ना? हाँ। तो प्यारे भक्तगण, नारद जी कहते हैं कि बोले, हे प्रभु, आगे मनवंतर में स्वरोचिष मनु हुए, 12 वर्ष तक भगवती की आराधना की और एक मनवंतर राज्य करने का आशीर्वाद दिया। प्रियव्रत के पुत्र हुए मनु, दूसरे तामस, और तामस के भाई रेवत 5वें मनु हुए। राजा अंग के पुत्र चाक्षुष मनु 6वें मनु हुए। इस प्रकार थे अलग अलग मनवंतरों पर, मनवंतर पर अलग अलग मनु हुए। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? स्वरोचिष मनवंतर में एक राजा थे जिसका नाम था सुरथ। सुरथ सारी सेनाओं, उनकी सेना, सुरथ नाम के जो राजा थे, वो पड़ोसी राज्य के राजा ने जब उनके ऊपर आक्रमण किया तो अपनी जन धन को लुटा दिया। ये हार गया। हार करके जंगल जब आया तो सुमेधा नाम के मुनि से मिले। सुमेधा ने वहां भगवती की आराधना करने को जब कहा, और जब राजा सुरथ ने भगवती की आराधना जब किया तो इनका राज्य जो है वापस प्राप्त हो गया। प्यारे भक्तगण, आगे बताया गया है कि
मैया जो है अगले मनवंतर पर सारे मनुओं को आशीर्वाद देती है। 9वें मनवंतर पर हुए दक्ष सावरणी, 10वें पर मेरु सावरणी, ऐसे अलग अलग मनु हुए और अलग अलग मनवंतर में भगवान का देवी का अवतार हुआ है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, ये भ्रामरी देवी कौन है? भ्रामरी के बारे में मुझे बताओ, है ना। तब बताया गया कि देखो, जब देवता और दैत्यों का युद्ध हो रहा था, सारे देवता परास्त होने लगे, जिससे भगवती की जब आराधना करने लगे, जब देवता परास्त होने लगे, सारे देव जब भगवती के शरण में आके आराधना जब किए, तो भगवती मैया, भौरे जो होते हैं ना, मधुमक्खी जिसको कहते हैं, उनका अवतार लेकर के जाके सभी दैत्यों को काटने लगी, बिना अस्त्र शस्त्र के, सब मरने लगे। ठीक है, वापस सब लोग जब वापस आए, जितने भ्रमर डंक मार मार करके जब वापस आए, देवी के पास जब वापस आए, तो सब देवताओं ने उन भ्रामरी की स्तुति गाई और उसी दिन से मैया जो है भ्रामरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो भ्रामरी देवी का जो आराधना करता है, ध्यान करता है, वो भी भवसागर से पार हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे भक्तगण, आज की वाणी को यह विश्राम करते हैं। कल 9वां दिन रहेगा कथा का, तो कल रुद्राक्ष का महत्व आप लोगों को रसपान कराएंगे। ठीक है, भस्म की विशेषता, गायत्री पुनस्चरण का फल, जन्मे द्वारा अंबा यज्ञ, देवी भागवत पुराण की महिमा, आदि आदि कथा को हम रसपान करेंगे कल। और कल का जो समय है वो कितना समय रहेगा? प्रातः काल रहेगा। प्यारे भक्तगण, प्रातः काल जो है हम लोग जो है कथा को रसपान करेंगे और आदि आदि कथा को और हम सब जो है रसपान करेंगे। रसपान करने के बाद फिर हवन आदि का कार्यक्रम होगा। ठीक है, तो आइए आज के वाणी को यहीं विश्राम करते हैं और एक भजन रसपान करते हैं और आरती की तैयारी कर लेंगे तब तक आप लोग। ठीक है, और इस भजन में आप लोगों को बढ़िया झूम करके नृत्य करना है। ठीक है, एकदम उदास नहीं बैठना है, सुनसुना टाइप का।
शीतला महारानी के दर पे ओ दर पे लेके आया महारानी के दर पे। मेरे तेज में ज्वाला मैया सब उजियारा फैलाया। शाह अकबर नंगे पैरों तेरे दरबार में आया। तेरी जगमग ज्योत के आगे श्रद्धा से शीश झुकाया। तेरे भवन की शोभा देखी सोने का छत्र चढ़ाया। बड़ा सुख पाया जी बड़ा सुख पाया। सुख पाया जी बड़ा सुख पाया। ओ बड़ा सुख पाया जी बड़ा सुख पाया। बड़ा सुख पाया। ओ बड़ा सुख पाया। माता रानी के भुवन में बनने के आया। शीतला महारानी के दर पे लेके आया। बनने के आया। शीतला महारानी के दर पे लेके आया शीतला महारानी के दर पे। हे चिंता पूर्णी माता तेरी महिमा सबसे न्यारी। ये भाई दास को दर्शन तू भक्तों की है प्यारी। जो कर्मा तेरा चिंतन तू चिंता हरे सारी। तेरे भवन से झोली भर के जाते हैं सभी पुजारी। बड़ा सुख पाया जी बड़ा सुख पाया। सुख पाया जी बड़ा सुख पाया। बड़ा सुख पाया जी बड़ा सुख पाया। सुख पाया जी बड़ा सुख पाया। माता रानी के भुवन में बनने के आया। माता रानी के भुवन में लेके आया माता रानी के भुवन में। अरे बनने के आया। शीतला महारानी के दर पे लेके आया शीतला महारानी के दर पे। बड़ा सुख पाया जी बड़ा सुख पाया। सुख पाया जी बड़ा सुख पाया। ओ बड़ा सुख पाया जी बड़ा सुख पाया। बड़ा सुख पाया जी बड़ा सुख पाया। शीतला महारानी के दर में बनने के आया। शीतला महारानी के दर पे लेके आया शीतला महारानी के दर पे। ओ बनने के आया। शीतला महारानी के दर पे लेके आया शीतला महारानी के दर पे।
राम रानी के घर पे मैं लेके आया राम रानी के घर पे। बोल शीतला मैया की और सभी गुरुवारी समिति की जितने भी सदस्यगण हैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि आरती के लिए सभी सामने आ जाएंगे। श्री गुरुवारी समिति के जितने भी सदस्य हैं वो सभी सामने आ जाएंगे आरती के लिए। छविलाल साहू जी सचिव तहसील साहू समाज अधिवक्ता, उनसे निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आकर। गीता यादव जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें। और कल का टाइमिंग आप लोग सुन लीजिए। कल आप लोगों को बेलपत्र लेके आना है और लाल फूल, ठीक है। कल टाइमिंग 10 बजे रहेगा। पहले कथा होगी, उसके बाद सिंदूरार्चन होगा, हवन होगा और उसके बाद कन्या पूजन। कन्या पूजन के बाद भंडारा इधर चालू होगा और नगर भ्रमण निकल जाएंगे। कोशिश ये रहेगा कि हम लोग यहाँ से हर हाल में 3 बजे नगर भ्रमण के लिए हम लोग यहाँ से निकल जाए। ऐसा नहीं होगा कि भंडारा चल रहा है उसके बाद नगर भ्रमण होगा, ऐसा नहीं। भंडारा इधर चलते रहेगा, भंडारा वाले लोग भंडारा करते रहेंगे, खिलाते रहेंगे और आधे व्यक्ति भंडारा में रहेंगे, आधा आधा हमारे साथ नगर भ्रमण में जाएंगे, ठीक है। इसका ख्याल रखना आप लोग। और घर घर में हम लोग नहीं जा पाएंगे, गाड़ी रहेगी, रथ रहेगा, वहां पे आके आपको निकल करके चौक चौक में आप लोगों को पूजा करना है, ठीक है। ठीक, आइए आरती की तैयारी कर लीजिए। गुरुवारी समिति की सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा सामने आकर आरती करेंगे। और सभी से निवेदन कर दूं, आप लोग आरती के बाद आराम से प्रसाद लीजिएगा। लाइन से प्रसाद जो है गेट के पास मिलेगी आप सभी को। आरती लेकर आप लोग जब निकलेंगे गेट के पास, तो गेट के पास प्रसाद वितरण होगी, आराम से जाइएगा। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी से निवेदन करूं, सभी भक्तों से, दिव्य आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। और गुरुवारी समिति की सभी सदस्यगण सामने आ जाएंगे। हाँ, एक तरफ हो जाएंगे समिति वाले जो भाई हैं, जितने सदस्य एक तरफ हो जाइएगा। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। बोलिए अम्बे मैया की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी, दानों तल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। करके सिंह सवारी। सिंहों से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को पल के सहारे। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता। माता सुनी कुमाता, करुणा बरसाने वाले, अमृत बरसाने वाले, दुखियों के टुकड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मांगते धनी और दौलत ना चाहिए ना सोना, ना चांदी ना सोना, तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, माले पूजा की थाली, वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली। माँ संकट हरने वाली, माँ भर दो भक्ति रस प्याली, हस्त पूजा वाली, भक्त
की हार कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे आप सभी एक बार परिक्रमा कर लेंगे भगवान की। हरि ओम। जेद्रथानि प्रचरन्तस्तानि कंगणः ते खागुंसस्त्रयोर्जनेव धन्वानुधनमसि यानि गानि च पापानि जलवान्दनकृतानि च तानि सर्वाणि